The first question is, I think I have forgiven people who hurt me, but sometimes I remember the things that they have done. I then feel guilty and doubt whether I have forgiven them fully or not. How can I come out of this condemnation and be sure that I have truly forgiven? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन लोगों को माफ कर दिया है जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है, लेकिन कभी-कभी मुझे उनके किए हुए काम याद आ जाते हैं, तब मुझे अपराध बोध होता है और मुझे शक होता है कि मैंने उन्हें पूरी तरह से माफ किया है या नहीं। मैं इस अपराध बोध से कैसे बाहर निकलूं और ये कैसे सुनिश्चित करूं कि मैंने सचमुच उन्हें माफ कर दिया है? Our memory is something that we have no control over. हमारी याददाश्त एक ऐसा भाग है जिस पर हमारे कोई नियंत्रण नहीं। It will remind us of things we have done from our childhood. वो तो हमारे बचपन से की हुई चीजों को याद दिलाएगा, But that does not mean God has not forgiven those sins. पर उसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने वो पाप क्षमा नहीं किए हैं। Memory is in my mind, forgiveness is in my heart. याददाश्त मेरे मन में है, क्षमा मेरे हृदय में है। I will maybe always remember the evil things I did. और मुझे शायद हमेशा वो दुष्ट चीजें याद आ जाएंगी जो मैंने की है, But I know God has forgiven me. पर मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। So just because I remember does not mean God has not forgiven me. और इसलिए केवल इसलिए कि मुझे याद है, उसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया है। God does not remove our memory. परमेश्वर हमारी याददाश्त नहीं निकालता, Because if He removes our memory, we'll forget so many things. क्योंकि अगर वो हमारी याददाश्त निकाल ले तो हम कई चीजें नहीं याद कर पाएंगे। You will not even remember that you read that Jesus died on the cross. आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, And what you read in the Bible also you'll forget. और जो आप बाइबल में पढ़ते हो वो भी आप भूल जाओगे। So God has made our memory in such a way that everything remains there from our childhood. और परमेश्वर ने हमारी याददाश्त को ऐसे बनाया है कि वो सारी चीजें बचपन से वही रहती है। But in God's record, whatever we have confessed is blotted out. पर परमेश्वर के उसका जो लेखा है, उसमें जो भी हमने जिसका अंगीकार किया है वो प्रभु ने मिटा दिया है। I may remember that this person slapped me 15 years ago. और हो सकता है मुझे याद है कि 15 वर्ष पहले इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा था, But I forgave him पर मैंने उसे क्षमा कर दिया completely. पूर्ण तौर पर, And I love him. और मैं उससे प्रेम करता हूं, And today he is my brother in the church. और वो आज कलीसिया में मेरा भाई है। But what can I do? In my memory, I remember that 15 years ago he slapped me. पर मैं क्या करूं अगर मुझे याद है कि 15 वर्षों पहले तो उसने मुझे एक चाटा मारा था। That is not in my heart against him. I love him. वो मेरे हाथ में नहीं है, उसके खिलाफ मैं उससे प्रेम करता हूं। Please remember that and you'll be delivered from condemnation. और कृपया उसे याद रखें और आप सारे अपराध बोध से बच सकते हो। Next. Yes, uncle. We have tried to raise up our children in a godly way, but we see them being wayward and rebellious. This makes me feel guilty and condemned. Is there a way out? हमने अपने बच्चों को ईश्वरीय मार्ग पर बड़ा करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हम उन्हें मार्ग से भटका हुआ और विद्रोह होते देख रहे हैं। इससे मुझे अपराध बोध और निंदा का अनुभव होता है। क्या इससे उबरने का कोई रास्ता है? The Bible says in the book of Proverbs, you train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. और नीति वचन के पुस्तक में बाइबल हमें बताती है, एक लड़के को जिस मार्ग में चलना है उसकी शिक्षा तू उसे दे, और जब वो बड़ा होता है तो वो उससे नहीं चूकेगा। So we must be patient. और इसलिए हमें पहले तो धीरज रखना है। They may not change within one day. शायद एक दिन में वो नहीं बदलेंगे। It's just like education. ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की तरह है। You try to teach a children something in mathematics like multiplication. और हो सकता है आप गणित में बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, जैसे गुणा करना। Why does a teacher make them do so many problems? Then only they understand it. क्यों एक शिक्षक उनसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स करवाता है ताकि वो उसे समझ पाए? The teacher does not just teach for 5 minutes and say, okay, do one problem now, I finished with that subject. वो बच्चा केवल 5 मिनट सिखाकर ये नहीं कहता, देखो मैंने एक बार कर दिया, अब भूल जाओ। If teacher's teaching multiplication, it will give the teacher will give 200 problems in multiplication to the child. और अगर वो अध्यापिका गुणा करना सिखा रही है तो वो 200 उसको सम देगी करने के लिए, बच्चे को करने के लिए। And 8-9 months is teaching only multiplication again and again and again. और 8 या 9 महीने बार बार वही गुणा करना वो सिखाती है। So because then only we understand clearly. क्योंकि तभी हम साफ तौर पर समझ पाते हैं।
So we have to keep on teaching our children how to be obedient also in the same way, like teaching multiplication. और हमें अपने बच्चों को भी सिखाते ही रहना है आज्ञाकारिता, वैसे ही जैसे हम उन्हें गुनाह करना सिखाते हैं। You don't have to feel guilty. आपको उसके वजह से बुरा मानने की जरूरत नहीं। The teacher does not feel guilty that I taught them once and they did not understand. अध्यापिका को बुरा मानने की जरूरत नहीं कि मैंने एक बार सिखाया उन्हें नहीं समझ आया। The next day again the teacher teaches. अगले दिन फिर एक बार वो अध्यापिका सिखाती है। Next week again the teacher teaches multiplication. अगले सप्ताह फिर एक बार वो सिखाती है। So after 1 year the student has understood multiplication. और एक साल के बाद इस विद्यार्थी को वो गुनाह करना वो सीख गया है। Now for something like that in our mind, if it takes 1 year, something in our heart takes longer. अब अगर हमारे मन में ऐसी चीज हमारे दिमाग में एक चीज सीखने के लिए इतना समय लगता है, तो हमारे हृदय में तो और लंबा समय लगेगा। You say, Lord, I'm going to keep on teaching my children even if it takes their 10-15 years, I'm not going to give up. और आप कहिए मैं अपने बच्चों को सिखाते ही रहूंगा प्रभु, आगे 10-15 साल लग जाए तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। And I guarantee you, you will see results in your children. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बच्चों में आप जरूर कोई फल देखोगे। See, go and ask the farmer how hard he has to work to get a crop in his field. और खेती करने वाले किसान से जाकर पूछिए कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है वो फल लाने के लिए। He doesn't just sow one seed and go to sleep. और एक बीज बोकर वो सो नहीं जाता। He has to plow the ground. उसे उसको जोतना होता है उस जमीन को। And then sow the seed. और फिर बीज बोना है। And keep on watering it. और उस पर पानी डालते रहना है। And as the plant grows up, it is protected from the insects and other animals that may come and eat it. और जब वो वृक्ष बड़ा हो रहा है तो जो सारे कीड़े मकोड़े हैं उसे खाने के लिए आ सकते हैं, जानवर आते हैं, उनसे सुरक्षित रखना है। How many months that farmer works just to get one little thing to grow up? और कितने महीने वो किसान रुकता है एक छोटी चीज उगने के लिए। Or you plant a mango tree, how many years you wait for the first mango to come? या आप आम का पेड़ लगाओ, कितने वर्ष आप इंतजार करते हो पहला फल आने के लिए। You don't just pour water and expect that in 1 week mango will come the tree. आप आज पानी डालकर नहीं कहते अच्छा एक सप्ताह में अभी आम लग जाएगा। So we have to learn. God has made it such a way. We have to be patient. Don't give up on your children. They will come to the right path. और परमेश्वर ने ऐसे बनाया है कि आपको समय लगेगा, आप उन पर हार न माने, वो सही मार्ग पर आएंगे। Okay, next question. Can a child feel overwhelmed and possibly rebel later in life because of strict restrictions on gaming, movies, and music or literature beyond gospel or Bible based content? How can I raise my child in a healthy and a balanced way? क्या गेमिंग या चलचित्र और संगीत या बाइबल आधारित सामग्री से इतर साहित्य पर सख्त प्रतिबंधों के कारण कोई बच्चा बोझिल महसूस कर सकता है और संभवतः बाद में विद्रोही बन सकता है? मैं अपने बच्चे का स्वस्थ और संतुलित तरीके से पालन पोषण कैसे करूं? If that is the only thing that you do, that you keep on saying you cannot do this, you cannot do this, you cannot do that, no, 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 no. अगर वो इकलौती चीज है जो आप कर रहे हो, ये मत करो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, नहीं 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 नहीं, A child can think its name is no. फिर बच्चे को लगेगा उसका नाम ही नहीं है, Because you're always saying no, 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 no to everything. क्योंकि आप हमेशा हर चीज के लिए नहीं 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 कहते हो। But if you balance that with all the good things that you do for your children, पर उसको अगर आप संतुलित करते हो उन सारे अच्छे चीजों से जो अपने बच्चों के लिए आप करते हो, explain to them how hard you work to earn money and how hard the mother works in the kitchen to provide good food. उन्हें समझाओगे कि कितनी मेहनत आप कर रहे हो उनको पैसा कमाने के लिए उनके लिए, और कितनी मेहनत उनकी माँ कर रही है रसोई में उनको खाना परोसने के लिए। And you play some games with them inside the house. और घर में उनके साथ कुछ खेल आप खेलते हो। I don't have to buy expensive equipment to play games. Just some small little things you can play inside the house on a board. और महंगी सामग्री आपको खरीदने की जरूरत नहीं है बच्चों के साथ खेलने के लिए, छोटी छोटी चीजें आप घर में बोर्ड पर खेल सकते हो। There are so many cheap games you can get. You can play with your children in the house. और बड़े सस्ते खेल उपलब्ध है जो आपके बच्चों के साथ आप घर पर खेल सकते हो। Then they see that you're a father or mother who not only corrects them but also wants to play games with them and become friends with them. तब आप देखते हो कि आप ऐसे माता पिता हो जो ना केवल उन्हें सुधारते हैं पर उनके साथ खेलना भी चाहते हैं। And you must joke and have fun with your children also. और आपको अपने बच्चों के साथ मजाक करना, उनके साथ हंसी मजाक भी करना है।
We do that with our friends in the office and other places. हम दफ्तर में हमारे मित्रों के साथ, अन्य जगहों पर तो वो करते हैं। So we must be friends with our children. हमारे बच्चों के साथ हमें मित्रता करनी है। Are you a friend? Does your child feel that you are his friend? क्या आप एक मित्र हो? क्या आपके बच्चों को लगता है कि आप उनके मित्र हो? Or are you only like a strict teacher saying, don't do this, don't do this, don't do that? या आप एक सख्त कठोर शिक्षक की तरह ये कहते हो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो? So we must not be fathers and mothers like that. हमें ऐसे माता पिता नहीं होना है। We must correct them and then show them love in so many ways. हमें उन्हें सुधारना है, पर फिर उसके बाद कई कई तरीकों से अपना प्रेम प्रदर्शित करना है। Many times we must hug our children and kiss them and tell them that we love them. कई बार हमें अपने बच्चों को गले लगाना है, उन्हें चूमना है, उनसे कहना है कि मुझे तुमसे प्रेम है। Many fathers and mothers don't do that. कई माता पिता ऐसा नहीं करते। When was the last time you hugged your child and kissed it and said, I love you? और कब आपने, आखिरी समय कब था जब आपने बच्चे को गले लगाया और उसे चूमा और कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ? I hug even my grown-up children, मेरे बड़े जो बच्चे हो गए उन्हें भी मैं गले लगाता हूँ। even they are 50 years old. वे 50 साल के फिर भी। You must never give up hugging your children. It makes a lot of difference. आपको कभी भी अपने बच्चों को गले लगाना नहीं छोड़ना है, उससे बहुत अंतर होता है। All your life, hug your children, however old they become. अपने जीवन भर आपके बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, उन्हें गले लगाइए। We don't correct them once they become grown up. एक बार जब वो बड़े होता है तो हम उन्हें सुधारते नहीं हैं। But if you have done a good job in the first 10, 15 years, पर अगर पहले 10-15 सालों में आपने अच्छा काम किया है तो then it'll go well. फिर उनके साथ अच्छा होगा। See how some coconut trees, mango trees, we wait a long time for the fruit to come. कुछ नारियल के पेड़ देखिए, आम के पेड़ देखिए, लंबा समय हम इंतजार करते हैं फल आने का। They don't grow quickly like grass on the ground. और जमीन पर घास उगने की तरह उतने तेजी से वे नहीं उगते। So we are patient when we wait for fruit to come in a tree. और हम धीरज दिखाते हैं जब हम एक पेड़ से फल चाहते हैं तो। You must be patient also for your children to gradually become obedient. आपको भी अपने बच्चों पर धीरज दिखाना है कि धीरे धीरे वे आज्ञाकारी बने। But you must be strict even they disobey. पर अगर वे आज्ञा न माने तो आपको सख्त होना है। There's a saying that if you don't use the rod, the child will be spoiled. एक कहावत है कि अगर आप छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। So sometimes we have to punish our children. और कभी कभी हमें अपने बच्चों को दंड देना है। God himself punishes us when we do something wrong. परमेश्वर स्वयं हमें दंड देता है जब हम कुछ गलत करते हैं। Sometimes he makes us sick to teach us a lesson. कभी कभी वो हमें बीमार बनाता है ताकि हम एक पाठ सीख सके। He's not because he hates us, इसलिए नहीं कि वो हमसे नफरत करता है, to protect us from a wrong path. हमें एक गलत मार्ग पर से बचाने के लिए। So children must know that even your correction is done in love for them. और इसलिए बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका सुधार भी उनके प्रति जो प्रेम है उसमें किया जा रहा है। And what do we restrict? If there is a good picture, we will show it to them. But we say there are most 95% of movies are all bad. That's why you don't want you to see them. अगर कोई अच्छा चलचित्र है तो हम उन्हें दिखाएंगे, पर 95% से भी अधिक चलचित्र जो है वो बुरे हैं। हम नहीं चाहते कि बच्चे वो देखें। There are some children's programs and movies which are good. We can let them see that. कुछ बच्चों के कार्यक्रम हैं, कुछ बच्चों के चलचित्र हैं जो अच्छे, हम उनको अनुमति दे सकते हैं वो देखने And की। there's a lot of music in the world which is very worldly and bad. और इस संसार में बहुत सारा संगीत है जो बहुत ही संसारिक है, बहुत बुरा है। There are a lot of books that are bad. बहुत सारी पुस्तकें बुरे हैं। So we say it's only just like I don't give you bad food, I don't give you bad books or bad movies. और हम उनको कह सकते, देखो मैं कैसे तुम्हें बुरा खाना नहीं देता, वैसे ही मैं तुम्हें बुरे चलचित्र या बुरे किताबें नहीं देता। How will you like food with a lot of mud and all inside it? और आप अपने बच्चों से पूछिए, तुम्हें कैसे लगेगा अगर मैं थाली में बहुत सारा मिट्टी के साथ भोजन परोसूं तो? Even if it's very tasty food, if there's a lot of mud in it, I won't give it to you. बड़ा स्वादिष्ट भोजन होगा तो भी उसमें मिट्टी दिखी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। So even like that, some of these movies have got some story, but there's a lot of filthy things in it. और इसलिए इनमें से कई चलचित्रों में अच्छी कहानी तो है पर बहुत सारी गंदगी भी है। It's just like putting mud in the food. ये बिल्कुल भोजन में मिट्टी मिलाने के बराबर That है। is why I don't want you to watch that movie, just like I don't want you to eat that bad food. इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम वो चलचित्र देखो, जैसे मैं नहीं चाहता कि तुम वो बुरा खाना खाओ। So then our children will understand. तब हमारे बच्चे समझेंगे। And we must pray with them. और हमें उनके साथ प्रार्थना करनी चाहिए। Every day you must pray with your children. प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ आपको प्रार्थना करनी Even है, if it's only 2-3 minutes. चाहे 2 या 3 मिनट क्यों ना हो। Don't say you're so busy that you don't even have 2 minutes to pray with your child at night. ये ना कहिए कि आप इतने व्यस्त हो कि रात में 2 मिनट भी आपके पास नहीं है बच्चे के साथ प्रार्थना करने के लिए।
Next question. अगला प्रश्न, हाउ कैन आई ऑलवेज हैव प्योरिटी इन माई थॉट लाइफ? मैं अपने विचारों में हमेशा शुद्धता कैसे बनाए रख सकता हूँ? All good habits come by constant practice. सारी अच्छी आदतें निरंतर बार बार करके ही आती है. How does a person become good at football? एक व्यक्ति फुटबॉल खेलने में बड़ा उत्तीर्ण, बड़ा अच्छा कैसे होता है? If he plays football just for 10 minutes in 1 year, अगर पूरे एक साल में 10 मिनट वो फुटबॉल खेले तो he's never going to be good at football. वो कभी अच्छे से फुटबॉल नहीं खेल पाएगा. He goes and plays again and again and again and again, day after day after day. He becomes a first class football player. वो बार बार प्रतिदिन प्रतिदिन जा जाके फुटबॉल खेलता है. एक दिन वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनता है. How does someone become good at playing the piano और कोई पियानो बजाने में कैसे अच्छे से बजा पाता है, or harmonium? या हारमोनियम बजाना? Every day they practice, and after 2 or 3 years or 5 years, they become very good at playing the harmonium. प्रतिदिन वे प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और 5 सालों बाद बहुत अच्छे से हारमोनियम बजा लेते हैं. So everything is like that. और हर चीज ऐसे ही होती है. It is only by constant practice that we can get purity in our thought life. और निरंतर उस चीज को दोहराने से, अभ्यास करने से ही हमारे विचारों के जीवन में शुद्धता आ सकती है. Every time a bad thought comes, you say, I don't want that, Lord. जब कभी कोई बुरा विचार आता है, आप कहिए, मैं वो नहीं चाहता प्रभु, Please forgive me, cleanse me. कृपया मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर. And then I must also be careful about what I read and what I look at. और उसी के साथ साथ मुझे सतर्क होना है, मैं क्या देखता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं. Because we have sinned so much, we read and look at things that are dirty. क्योंकि हमने इतना पाप किया है, जो चीजें गंदी है उन्हें हम देखते हैं या उन्हें पढ़ते भी हैं. Why is the mind of a newborn baby so pure? एक नए जन्मे बच्चे का मन इतना शुद्ध क्यों होता है? Even a 1-year-old child, its mind is so pure. 1 साल का बच्चा भी, उसका मन बहुत शुद्ध है. Because it has not filled it with rubbish. क्योंकि उसने गंदगी से या कचरे से अपना मन नहीं भरा है. So our mind thought life is impure because we have put so much rubbish inside. हमारे विचारों का जीवन अशुद्ध है क्योंकि हमने इतनी गंदगी उसमें डाली है. Will you put mud into your food, plate of food? क्या आप अपने खाने के थाली में मिट्टी डालोगे क्या? A child who does not understand, 1-year-old child will even put mud into its food. एक बच्चा, छोटा 1 साल का बच्चा जिसे कोई समझ नहीं है, वो तो अपने भोजन में मिट्टी भी डाल देगा. That is how foolish grown-up people are in the way they put dirty things into your thought life. और बड़े लोग भी ऐसे मूर्ख हैं जब वे गंदे विचार अपने मन में डालते हैं. Then why is it I'm getting so much mud in my thought life? फिर क्यों मेरे विचारों में इतनी गंदगी, इतनी मिट्टी आ रही है? Because you put so much inside. क्योंकि आपने पहले से इतनी मिट्टी अंदर डाली है. But the Lord will help you to clean it up. पर प्रभु आपकी सहायता करेगा उसे शुद्ध करने में. But it takes time. और उसे समय भी लगेगा. Because we have put this rubbish into our mouth, into our thoughts for so many years. क्योंकि हमने ये गंदगी अपने मन में कई वर्षों से डाली है. Ask God to fill you with the Holy Spirit. प्रभु से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे. That is an inner power that God gives you. ये एक अंदरूनी सामर्थ्य है जो परमेश्वर आपको देता है. That is like asking the electricity board to give you an electric connection in your house. ये ऐसा है मानो आप अपने विद्युत जो बोर्ड है उससे कहते हो कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी अपने घर पर चाहिए. Your house is all dark. आपके घर पर अंधेरा है. But one day they will come and connect the electricity to your house. एक दिन आकर वो बिजली जोड़ देंगे आपके घर पर, A new house that you built. जो नया घर आपने बनाया है. And then you can just put on a switch and the light comes. फिर आप एक बटन दबाते ही ज्योति चल जाएगी. So you must ask the Lord to fill you with the Holy Spirit. आपको प्रभु से मांगना है कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे. But electricity they can connect once, it will be there forever. पर इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा है कि बिजली एक बार जुड़ जाए हमेशा के लिए But होती है. the Holy Spirit, we must ask God to fill us with the Holy Spirit every day. पर पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन परमेश्वर से मांगना है कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे. Because we leak so quickly. There are so many holes in our life, everything leaks out. क्योंकि हम इतने जल्दी से लीक हो जाते हैं, वो हमसे बाहर बह जाता है क्योंकि हमें छेद बहुत है. Our heart is full of holes. हमारा हृदय छेदों से भरपूर है. What we pour into it leaks out very quickly. हम उसमें जो भी उंडेलते हैं बहुत जल्दी वो बाहर निकल जाता है. So we got to patch up those holes in our heart. और हमारे हृदय के जो छेद है उन्हें हमें बंद करना है. Then gradually over a period of time we'll have a pure thought life. और धीरे धीरे कुछ समय बाद हमारा एक शुद्ध विचारों का जीवन होगा. And I also want to say temptation is not sin. एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, प्रलोभन पाप नहीं है. Sometimes a tempting thought comes into your mind, you think that is sin. कभी कभी प्रलोभित करने वाला एक विचार आपके मन में आता है, आपको लगता है वही पाप है. Supposing you're tempted in the office to write a false statement in your paper to get some money.
अगर आपके दफ्तर में आपको एक ऐसा प्रलोभन होता है, कोई झूठे दस्तावेजों पर आप दस्तखत कर दो ताकि आपको थोड़ा पैसा मिल जाए, You know, you can just sign that and you'll get 1,000 extra rupees and nobody will know. और आप जानते हो उस पर दस्तखत करने से आपको 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे और कोई नहीं But जानेगा, you're signing for a lie in that statement. पर उस कथन में आप एक झूठ कह रहे हो And you feel, oh, I need 1,000 rupees. और आप कहोगे कि मुझे तो 1000 रुपए की जरूरत है And I can just sign this and nobody will know it. I'll get 1,000 rupees. और मैं इस पर दस्तखत करूंगा, कोई नहीं जानेगा, मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे। That thought comes into your mind. ये विचार आपके मन में आता है, That's not sin. वो पाप नहीं है। It's when you yield to it, then it is sin. जब आप उसके प्रति समर्पित हो जाते हो, उससे राजी होते हो, तब वो पाप है। A thought came into your mind to tell a lie and to sign a false statement. पर एक विचार आपके मन में आया कि आप झूठ कहो और झूठे दस्तखत करो, That's not a sin. वो पाप नहीं है। You did not do it, so you didn't sin. आपने किया नहीं अब तक, इसलिए वो पाप नहीं है। You said, no, I will not do it. I will not tell a lie to get even 1 rupee. आप कहोगे ये पाप है, ये करने के लिए मैं 1 रुपया भी ये नहीं पाऊंगा, But the thought came into your mind. पर वो विचार तो आपके मन में आया, But you did not sin. पर आपने पाप नहीं किया। In the same way, वैसे ही many thoughts can come into your mind to harm somebody or do some evil. You reject it. It's not a कई sin. कई विचार आपके मन में आ सकते हैं कि आप किसी को चोट पहुंचाओ या कोई दुष्टता करो, ये सब प्रलोभन है। So you must distinguish between a temptation that comes into your mind and you're accepting that thought. और आपको अंतर करना है, एक प्रलोभन जो आपके मन में आता है और उस विचार को स्वीकार करना। So you say, Lord, that thought came into my mind, but I don't want it, so I did not sin. और आप कहिए, प्रभु वो विचार मेरे मन में आया, मैं वो नहीं चाहता, आपने पाप नहीं But किया है। if you feel that for a moment you did sin, ask the Lord Jesus to cleanse you immediately in the blood of Christ. पर अगर आपको लगता है एक क्षण के लिए आपने पाप कर दिया है, तो मसीह से कहिए कि वो आपको मसीह के लहू से शुद्ध करे And move on. और आप आगे बढ़िए। Okay, next question. अगला प्रश्न। I am considering to abstain from taking part in the Lord's Supper for 1 year in order to overcome a secret sin in my life. Is it a good decision to abstain for this purpose? And will it help me to overcome sin? मैं अपने जीवन के एक गुप्त पाप पर विजय पाने के लिए 1 वर्ष तक प्रभु भोज में भाग न लेने पर विचार कर रहा हूं। क्या इस उद्देश्य से प्रभु भोज से दूर रहना एक अच्छा निर्णय है? और क्या इससे मुझे पाप पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलेगी? Yeah, first of all, how do you know you'll overcome it in 1 year? सबसे पहले तो आप कैसे जानते हो कि 1 साल में आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे? Are you sure you'll overcome that in 1 year? क्या आप निश्चित हो 1 साल में आपको विजय मिलेगी? So don't take such decisions. और इसलिए ऐसे निर्णय ना लें। If you're fighting against sin, you're okay. अगर आप पाप से संघर्ष कर रहे हो तब आप ठीक हो। Don't wait till you're perfect because then you'll never take part in the Lord's table. सिद्ध होने की इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप कभी प्रभु भोज नहीं लोगे। If you have repented now and you're sorry for what you did, you confessed your sin, you're clean. You can take part in the Lord's Supper. अगर आप आज मन फुरा चुके हो, अगर आपने प्रभु से माफी मांगी है, तो आप शुद्ध हो गए हो, आप आज प्रभु भोज में हिस्सा ले सकते हो। Tomorrow you may fall again. कल शायद आप वापस You गिरोगे say, Lord, I'm sorry I fell. और आप कहिए, प्रभु मुझे माफ कर, मैं गिर गया। You know, it's like a child learning to walk. ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बच्चा चलना सीख रहा है। Have you ever seen a child that got discouraged because it fell down? क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है कि वो गिर गया और वो निराश हो गया? See how a 10, 11-month-old child learned to walk देखिए एक 10-11 महीने का बच्चा कैसे चलना सीखता है। and learn a lesson. उससे एक पाठ सीखिए। Falls down, गिरता है, falls down 100 times in a day, it gets up. दिन में 100 बार गिरता है, फिर भी उठता है। And you see that child after 4-5 years is not only walking, is running. 4-5 वर्षों बाद उस बच्चे को देखिए, वो ना केवल चल रहा है, वो दौड़ रहा है। You can be like that आप वैसे बन सकते हो in overcoming sin. पाप पर विजय पाने में। Think of the day when you were a baby and today you're walking and running so fast. उस दिन के बारे में सोचिए जब आप एक बच्चे थे और आज आप इतना तेज चल सकते हो, भाग सकते हो। So God will help you to overcome. और इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा जय पाने में। But it's right, good to have a sensitive conscience and say, this Sunday I will not take part in the Lord's Supper. पर एक अच्छा विवेक होना भी अच्छा है कि आप कहते हो, हाँ इस रविवार को मैं प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लूंगा। I want to take sin more seriously, but by next time they are breaking of bread, I'll be able to take part in it. क्योंकि मैं पाप को गंभीरता से लेना चाहता हूं, पर अगले बार जब वो प्रभु रोटी तोड़ेंगे तब मैं उसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। But don't make some rule that for 1 year I won't take part. पर ऐसा कोई नियम मत बना लो कि 1 साल तक मैं हिस्सा नहीं लूंगा। Go day by day. दिन प्रतिदिन जाइए। Okay, next question. Please explain the difference between righteousness and faithfulness in money matters.
धन के मामलों में धार्मिकता और विश्वास योग्यता के बीच अंतर जो है कृपया समझाइए। Yeah. Unrighteousness is where you're cheating somebody or taking something which is not yours. अधर्म मतलब जब आप किसी को ठग रहे हो या ऐसा कुछ जो आपका नहीं है वो ले रहे हो। We must never take something that doesn't belong to us. हमें कभी किसी और से ऐसा कुछ नहीं लेना है जो हमारा नहीं हो। You must not sign a certificate in the office which will give you some money which you don't deserve to get. आपको अपने नौकरी पर ऐसे प्रमाण पत्र पर दस्तखत नहीं करने हैं जिससे आपको ऐसा पैसा मिलेगा जो आप लायक नहीं हो वो मिलने के। That is unrighteousness. वो अधर्म है। But love for money is where my mind is always occupied with that. पर पैसे का प्रेम मतलब निरंतर मेरा मन उसी में लगा है। I mean, you read about these boys who have fallen in love with some girl. आप उन लड़कों के बारे में पढ़िए जो किसी के प्रेम में पड़ चुके हैं किसी लड़की के। All the time they are thinking of that person. They want to call up that person and talk to that person. They're so madly in love with some girl. हर समय वो उनके बारे में सोचते हैं, उनको लगता है हर बार इसको फोन करके इससे मैं बात करूं, उस लड़की के प्रेम में वे पागल हो चुके हैं। So if all of the time your mind is on how to make more money, how to make more money, how to make more money, you're really in love with money. और अगर निरंतर आपका मन इसी पर लगा है कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, कैसे ज्यादा पैसा कमाओ, फिर आपके मन में पैसे का But- प्रेम है। We have to think about how to earn money. पर पैसा कैसे कमाए हमें उसके बारे में सोचना भी Because पड़ेगा। that's how we have to live. वैसे ही हम जिएंगे। When Jesus was a carpenter for 12 years of his life, from the age of 18 to 30, जब यीशु मसीह अपने जीवन के 12 से लेकर 18 उम्र के बीच में जब वो 30 की उम्र तक जब वो बढ़ाई का काम करता था, from the age of 18, he was a carpenter. माफ कीजिए 18 की उम्र से जब वो एक बढ़ाई था, So when he was working in the carpentry shop, he had to say, I have to earn money because I've got 4 younger brothers and 2 sisters. और उस जगह जब वो काम करता था बढ़ई की दुकान पर तो वो कहता था मुझे पैसा कमाना होगा क्योंकि मेरे 4 भाई और छोटे बहनें हैं। Joseph had died. I've got a widowed mother at home. यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी, मेरी एक विधवा माँ घर पर है। I have to work hard and earn money. मुझे कड़ी मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। Maybe I have to work 1 extra hour today because I have to earn some more money. There's a need in the home. और शायद 1 घंटा ज्यादा मुझे काम करना पड़े क्योंकि घर में एक जरूरत है और मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। Was Jesus' mind there on making money? क्या यीशु का मन वहां पैसा कमाने पर लगा था क्या? Yes, because he had need in his home. हाँ, क्योंकि उसके घर पर जरूरत थी। But he didn't love that money. पर उसने उस पैसे से प्रेम नहीं किया। He wasn't just wanting to go and enjoy himself all that money. He wanted to use it for his family. वो ये नहीं चाहता था कि जाकर वो पैसा अब खुद पर वो खर्च कर दे, वो अपने परिवार की सहायता करना चाहता था। So if you are wanting to think about how to earn money to take care of my family's needs, there's nothing wrong in that. और अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हो कि अपने परिवार की जरूरतें पूरा करने के लिए पैसा कमाना, उसमें कुछ गलत नहीं। That is why God allowed Jesus to be 12 years working as a carpenter. इसी वजह से यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु की अनुमति दी कि 12 वर्ष एक बढ़ई का वो काम करे। I believe that is why he allowed Joseph to die, मैं विश्वास करता हूँ इसी वजह से उसने अनुमति दी कि यूसुफ की मृत्यु हो, so that Jesus could have the experience as a young man to earn his own living. ताकि यीशु का एक जवान लड़के के तौर पर यह अनुभव हो कि वो अपनी जीविका कैसे कमाएगा। If Joseph had been living right up to the time Jesus was 30 and providing for the family, Jesus would have missed that experience of Agar- supporting his family. अगर 30 की उम्र तक यूसुफ जीवित होता, अपने परिवार को सहायता करता आर्थिक तौर पर, तो यीशु उस अनुभव से चूक जाता कि अपने परिवार का समर्थन कैसे करे। So I look at Jesus as my example. Was he thinking of money when he was working as a carpenter, making tables and chairs? और मैं यीशु को अपना उदाहरण समझता हूँ। क्या वो पैसे के बारे में सोच रहा था जब वो बढ़ई के दुकान पर कुर्सी बनाता था, मेज बनाता था? Yes, because he was thinking, how can I earn some more money to take care of my family? हाँ, क्योंकि वो सोच रहा था कैसे मैं थोड़ा और पैसा कमाऊं अपने परिवार की सहायता करने के लिए। But he was not thinking, how can I be the richest man in Nazareth? पर वो ये नहीं सोच रहा था कि नासरत में सबसे अमीर व्यक्ति मैं कैसे बनूं। So that is the difference between loving money and earning enough for you to take care of your needs. और ये अंतर है पैसे से प्रेम करना और पर्याप्त कमाना कि अपने परिवार की जरूरतें आप और- पूरी करो। Or you've been riding a bicycle till now and you want to buy a scooter. या हो सकता है आज तक आप साइकिल चला रहे हो, अब आपको स्कूटर खरीदनी है, Then you need to earn some more money. There's nothing wrong in doing that. तब आपको थोड़ा और पैसा कमाना होगा, उसमें कुछ गलत नहीं। Because they say it's so difficult to go everywhere on a cycle, a scooter is easier. क्योंकि आप कहते हो हर जगह साइकिल पर जाना मुश्किल है, इसलिए स्कूटर थोड़ी आसान है। So if you can afford it, God will help you to think about that to earn some more money. और अगर आप उसे खरीद पाओ तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा थोड़ा और पैसा कमाने में। Or maybe your little house is so crowded because you have children, you want to rent a little bigger house. या हो सकता है आपका घर इतना छोटा है क्योंकि बच्चे आपके ज्यादा है, आप अब थोड़ा बड़ा घर किराए से लेना चाहते
There's nothing wrong in earning some more money. फिर थोड़ा और पैसा कमाने में कुछ गलत नहीं। So, when the mind is like that on money, it's a good thing. और अगर हमारा मन ऐसे पैसे पर है तब ठीक है। That doesn't mean you're loving money. उसका ये मतलब नहीं कि आप पैसे से प्रेम कर रहे हो। Okay, next question. Brother, can you please also add on faithfulness? That question also mentioned Oh, okay. faithfulness in money. Okay, I'm sorry. Faithfulness means that I'm careful with money I earn. और पैसे में विश्वास योग्यता मतलब जो पैसा मैं कमाता हूं उसमें मैं बड़ा परवाह से उसे खर्च करता हूं। I don't waste it on unnecessary purchases. और जो जरूरी नहीं ऐसे चीजों पर मैं उसे नहीं व्यर्थ उड़ा देता। For example, I would not buy something even an extra shirt if the 2-3 shirts I have are enough for me. और अगर जो मेरे पास 2-3 शर्ट है वो मेरे लिए पर्याप्त है तो मैं पैसा एक नए शर्ट खरीदने में भी नहीं गवाऊंगा। And I would have some good shirts when I go out of the house for some meeting or meeting people. और जब घर से बाहर मैं जाता सभा के लिए लोगों से मिलने के लिए तब मेरे पास कुछ अच्छे शर्ट होते थे। But I could use old shirts which are stitched up and washed and repaired many times when I'm in my house. पर जब मैं अपने घर में हूं तो पुराने शर्ट भी मैं इस्तेमाल करता हूं जिनको कई बार सिलाया गया है, बार बार सिलाया गया है, जो पुराने हो चुके हैं फिर भी मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूं। I used to wear all my old clothes at home, मेरे सारे पुराने कपड़े मैं घर पर पहनता था which are repaired and stitched so many times. जिनकी कई बार मरम्मत की गई है, कई बार उनको सिलाई की गई है। But I would not wear that outside lest I give people the impression that I'm a poor person and as if I'm giving the impression I need money from you. पर मैं बाहर कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, नहीं तो लोग समझेंगे कि मैं गरीब व्यक्ति हूं और उन्हें लगेगा मुझे पैसे की जरूरत है। So in many ways we can save money by not wasting anything in the home. और कई तरीकों से हम पैसा बचा कर रख सकते हैं अगर हम घर पर कुछ व्यर्थ में जाया न करें तो। If I found a paper which only printed on one side, I will keep it so that I can use the other side of the paper to write something. और अगर मुझे कोई पेपर मिलता जिसके एक साइड पर छपाई है तो मैं उसे बचा कर रखता ताकि उस पन्ने का पिछला भाग मैं लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकूं। That is how we are careful. वैसे हम सतर्क होते हैं। And never throw away anything which you can use again. और जो आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हो उसे फेंक ना देना। My wife had to be like that because we were not earning any money. मेरे पत्नी को ऐसा होना ही पड़ा क्योंकि हम ज्यादा कोई पैसा नहीं कमा रहे। We were working among poor people. Sometimes we get little money. We had to live on that little bit. हम गरीब लोगों में काम कर रहे थे, कभी थोड़ा ही पैसा मिलता, उस थोड़े में ही हमें गुजारा करना पड़ता। So we lived very simply. और हम बड़े सादगी से हमने जीवन जिया। And in the first 4 years of our marriage, I could not even rent a house, so I stayed with my parents. पहले 4 वर्ष मेरे विवाह के बाद हम एक घर का किराया भी नहीं भर पाते थे, इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ रहा। That is not easy. वो आसान नहीं था। We all like to have our own house. हम सबको अपना खुद का घर होना पसंद है। But I said, Lord, I will not get into debt. पर मैंने कहा प्रभु मैं कर्जे में नहीं पड़ूंगा। And why am I struggling to stay in my own house? Because I gave up my job to serve the Lord. और क्यों मैं संघर्ष कर रहा हूं अपने खुद के घर में रहने के लिए? क्योंकि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी प्रभु की सेवा करने के लिए। So the Lord understands. और प्रभु समझता है। So God allowed me to stay 4 years with my parents. और प्रभु ने मुझे अनुमति दी कि 4 साल मैं अपने माता पिता के साथ रहा। That was not easy for my wife. मेरे पत्नी के लिए वो आसान नहीं था। But my parents were very good to us. पर मेरे माता पिता हमारे प्रति बहुत अच्छे थे। We did not have any money. I could not even have money to rent a house because I'd given up everything to serve the Lord. पर हमारे पास कोई पैसा नहीं था क्योंकि मेरे पास घर किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। हमने सब कुछ दे दिया था प्रभु की सेवकाई के लिए। But that was also a good experience for us. पर वो भी हमारे लिए एक अच्छा अनुभव था। Because many years later, when I went to the poor villages of Tamil Nadu, क्योंकि कई वर्ष बाद जब तमिलनाडु के गरीब गांवों में गया, most of my ministries among the poor people in Tamil Nadu. मेरी अधिकतर सेवकाई जो है वो तमिलनाडु के बड़े गरीब लोगों के बीच है। And there I found some very, very poor people who, when they get married, they have to stay with their parents. और वहां मैंने बहुत ज्यादा गरीब लोगों को देखा जिनको विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ रहना पड़ता था। Because they don't have enough money. क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा ही नहीं था। Then I understood that I could tell them, I can be an example for you because I've also stayed with my parents for so many years. तब मैं समझ गया, मैं उनके लिए एक उदाहरण बन सका क्योंकि मैं खुद अपने माता पिता के साथ कई वर्ष रहा था। If I had never lived with my parents, I could not be an example to those poor people when they get married. अगर मैं कभी अपने माता पिता के साथ नहीं रहता तो मैं उन गरीब लोगों के लिए कभी उदाहरण नहीं बनता। Those who earn a good salary, the day they get married, they can have their own home. जिनकी अच्छी तनख्वाह है, जिस दिन वे उनका विवाह होता है वे अपना घर बसा सकते हैं।
But God was calling me to a special ministry, so He did not give me that when I got married. पर प्रभु मुझे विशेष सेवकाई के लिए बुला रहा था, इसलिए उसने मुझे वो नहीं दिया जब मेरा विवाह हुआ। But I understood that many years later, पर वो मुझे कई वर्षों बाद ये समझा that the reason God allowed me to be so difficult financially was to be an example to other poor people later on. कि क्या कारण था प्रभु ने इतने कठिन आर्थिक परिस्थिति से मुझे जाने दिया, ताकि बाद में मैं लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकूं जिनकी खुद की आर्थिक And- परिस्थिति बुरी है। Other people who got good jobs from the time they are married, they could not be an example to those poor people. अन्य लोग जिनकी अच्छी नौकरी तब से थी जब से उनका विवाह हुआ, वो उनके लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन सके। But I could be an example because I was in need financially when I got married. पर मैं एक उदाहरण बन सका क्योंकि मैं आर्थिक जरूरत में था जब मेरा विवाह हुआ। So God trains each of us for our particular ministry. और परमेश्वर हम में से हर एक को अपने And- विशेष सेवकाई के लिए हमें प्रशिक्षित करता है। I don't regret anything of that I experienced. और जो भी मैंने अनुभव किया उसमें मुझे किसी भी बात का पछतावा नहीं है। And I had to be very careful with my money and learn to be faithful, not waste my money on unnecessary things. और मुझे अपने पैसे से सतर्क होना होता है कि मैं उसको गैर जरूरी चीजों पर खर्च ना करूं। For example, in my case, I would never take my children to a restaurant to eat food. उदाहरण के तौर पर मैं अपने बच्चों को कभी किसी होटल में नहीं ले जाता था खाना खिलाने के लिए। I'd say we'll eat food at home, simple food, that is enough. मैं कहता था हम घर पर साधारण सा खाना खाएंगे, वही पर्याप्त है। Now, I'm not telling you that you should not take your child to a hotel. मैं आपको नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को होटल में मत ले जाओ। You may be a rich person, you can do that. I was not. आप शायद अमीर व्यक्ति हो, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता था। I taught my children, I cannot afford to take you to hotel food and all. We have to eat food at home. मैंने अपने बच्चों को सिखाया, बच्चों मैं आपको होटल में नहीं ले जा सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, हम घर पर साधारण खाना खाएंगे। How did my children suffer? मेरे बच्चों ने क्या पीड़ा सही? Not at all. We had good food at home. कुछ भी नहीं, घर पर अच्छा भोजन हमें था। And they learned to be careful in their own life. और वे खुद अपने जीवन में आगे जाकर सतर्क होना सीखे So पैसे के मामले there में। are many good lessons we can teach our children when we don't give them everything they ask for. और कई अच्छे पाठ हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं जब हम उन्हें हर चीज नहीं देते जो वो मांगते हैं। That is one way of being faithful with money. ये एक तरीका है पैसे से विश्वास योग्य होने का। Ask God to show you other ways to save money. और परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको अन्य रास्ते दिखाए कैसे आप पैसा बचा सकते हो। My wife and I never wasted money on anything unnecessary. और मेरे पत्नी ने और मैंने कभी भी किसी गैर जरूरी चीज पर पैसा जाया नहीं किया। We can stand before God and say that. हम प्रभु के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं 58 years of our marriage, we never wasted money on anything unnecessary. कि हमारे जीवन के विवाह के 58 वर्षों में हमने गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च नहीं किया। My wife and I, we do not go to hotels to eat good food to waste money. No. मेरे पत्नी और मैंने कोई अच्छे होटल में हम नहीं जाते थे पैसा ऐसा ही जाया करने के लिए। There are so many poor people in India. I can give that money to them. Why should I go and waste money on a hotel? और कई गरीब लोग हैं भारत देश में, मैं उन्हें वो पैसा दे सकता हूँ, क्यों मैं होटल में जाकर वो पैसा उड़ा दूं। You do little things like this, God will give you a ministry also. आप ऐसी छोटी छोटी चीजें कीजिए, परमेश्वर आपको एक सेवकाई भी देगा। Many people don't get a ministry from God because they are unfaithful with money. कई लोगों को परमेश्वर से सेवकाई नहीं मिलती क्योंकि वो पैसे के मामले में विश्वास योग्य नहीं They है। waste a lot of money just to enjoy themselves or to show off to other people how grand my house is or a wonderful dress I can wear. वो बहुत पैसा ऐसे ही जाया करते, लोगों को ये दिखाने के लिए कितना आलीशान मेरा घर है, कितना अच्छे मेरे वस्त्र हैं। You start being faithful with money in the little things today, and I'll tell you, God will give you an amazing ministry. आज आप पैसे के साथ छोटे मामलों में विश्वास योग्य होना सीख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको एक अद्भुत सेवकाई देगा। It is one of the most important areas where God tests a man. How does he use his money? ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां परमेश्वर एक व्यक्ति का उसको परखता है कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करता है। And many people have missed a ministry because they were unfaithful with money. और कई लोगों ने एक सेवकाई खो दी क्योंकि वो पैसे के मामले में विश्वास योग्य नहीं थे। Okay, next question. अगला प्रश्न। I want to give Lord my wholehearted attention, but sometimes I badly fall in many distractions which I am struggling with. Please help to come out. मैं प्रभु को अपना पूर्ण हृदय समर्पित करना चाहता हूं, लेकिन कभी-कभी मैं कई तरह के भटकावों में बुरी तरह उलझ जाता हूं जिनसे मैं जूझ रहा हूं। कृपया इससे बाहर निकलने में मेरी मदद करें। Ask God to fill you with the Holy Spirit. This is very important. परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। One of the lessons God wants to teach us is you don't have the strength to overcome temptation. एक पाठ जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि आपके पास पर्याप्त सामर्थ नहीं है उस पर प्रलोभन पर जय पाने के लिए।
Supposing you want to lift a heavy box मान लीजिए आपको कोई भारी बक्सा उठाना है and your friend is standing there. और आपका मित्र वहीं खड़ा है, Will you ask him for help? आप उससे सहायता मांगोगे क्या? Or will you say, no, I want to say I'm proud, I'll just try it all myself? या आप कहते हो नहीं नहीं, मैं तो उसको दिखा, मैं घमंडी हूं, मैं खुद उठाऊंगा? No, you say, be humble and say, I don't have the strength. Brother, can you please help me lift this box? नहीं, नम्र होकर कहिए, भाई मेरे पास पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है, कृपया मेरी सहायता करिए उसे उठाने में। Go to God like that and say, God, I don't have the strength to overcome temptation. Please help me to overcome it. परमेश्वर के पास ऐसे जाकर कहिए कि प्रभु, इस प्रलोभन पर विजय पाने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, कृपया मेरी सहायता कर। So God will help you प्रभु आपकी सहायता करेगा and He'll help you to overcome that temptation और वो आपकी सहायता करेगा उस प्रलोभन पर विजय पाने में, or some distraction. या कोई भी जो आपको बहकावा है, Anything you're struggling with, go to the Lord immediately for help. Lord, कोई help भी- me, help me. कोई भी चीज जिससे आप संघर्ष कर रहे हो, तुरंत परमेश्वर के पास जाइए, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर। One of the most frequent prayers that must come from your mouth is, Lord, help me. एक सबसे ज्यादा निरंतर प्रार्थना जो आपके मुंह से निकलनी चाहिए वो ये, प्रभु मेरी सहायता कर। Even Jesus, when he was on earth, he prayed. यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर था उसने प्रार्थना की। Do you know that he prayed to overcome temptation? क्या आप जानते हो कि प्रलोभन पर विजय पाने के लिए उसने प्रार्थना की? I want to read to you a verse in Hebrews chapter 5. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ इब्रानियों उसके 5वें अध्याय में। It's a very important verse about how Jesus overcame temptation. ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है कि कैसे यीशु ने प्रलोभन पर विजय पाया। Hebrews chapter 5, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय verse 7. 7वां वचन। In the days of when Jesus was in his flesh, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, मतलब जब यीशु मनुष्य बनकर आया था, he prayed. उसने प्रार्थना की। You want to know how Jesus prayed? क्या आपको जानना है कैसे उसने प्रार्थना की? Read it here वहां पढ़िए and ask yourself if you have prayed even once like this. और आप अपने आप से पूछिए, क्या एक बार भी आपने ऐसे प्रार्थना की है क्या? He prayed and supplicated with loud crying and tears. और उसने ऊंचे आवाज से, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की To his father, अपने पिता से। Father, you're the only one who can save me from spiritual death. पिता तू ही है जो मुझे आत्मिक मृत्यु से बचा सकता है। He was not talking about physical death वो शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा था, because it says his prayer was heard. क्योंकि लिखा है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। Was he saved from physical death? क्या शारीरिक मृत्यु से वो बचाया गया क्या? No, he died. नहीं, उसकी मृत्यु हुई। He never prayed to be saved from physical death because he came to earth to die. उसने कभी भी शारीरिक मृत्यु से बचने की प्रार्थना नहीं की, वो पृथ्वी पर आया ही मरने के लिए। There are two types of death, physical death and spiritual death. दो प्रकार की मृत्यु है, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। Which death was Jesus praying for? यीशु किस मृत्यु के खिलाफ प्रार्थना कर रहा था? The death that comes as the end result of sin. वो मृत्यु जो पाप के अंत परिणाम स्वरूप आती है। You read in James 1:14 that sin ends in death. आप याकूब 1:14 में पढ़ते हो कि पाप का अंत मृत्यु है। That was the death Jesus prayed. Lord, save me, Father. Don't let me sin. Don't let me ever sin, even in my thoughts. उस मृत्यु की बात, उसकी प्रार्थना यीशु कर रहा था, पिता मेरी सहायता कर, मैं पाप न करूं विचारों में भी। How did he pray to overcome sin? कैसे उसने प्रार्थना की पाप पर विजय पाने के लिए? How did he pray to overcome sin in his thoughts? कैसे उसने प्रार्थना की कि वो अपने विचारों में विजय पाए? In his words, अपने शब्दों में, in his attitudes, अपने रवैयों में, in his actions, उसके कामों में, in everything. हर चीज में। How did he pray not Yes. to fall into the smallest little sin? कैसे उसने प्रार्थना की कि छोटे से छोटे पाप में वो न गिरे? Because in 33.5 years, if he had fallen into even one small sin, he cannot be a sacrifice for my sin on the cross. क्योंकि 33.5 वर्षों में एक बार भी वो पाप में गिरता तो वो मेरे लिए पाप के लिए नहीं मर सकता था क्रूस पर। So he prayed with loud crying and tears. और इसलिए उसने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर Wow. प्रार्थना की। Maybe you have prayed with crying and tears when you wanted to get a job or to get more money. और हो सकता है जब आपको नौकरी चाहिए थी, जब आपको ज्यादा पैसा चाहिए था, तब आपने रो रो कर प्रार्थना की हो। Or when your child is sick, maybe you prayed with crying and tears. या जब आपका बच्चा बीमार था तब आपने रो रो कर प्रार्थना की है। But have you ever prayed with crying and tears to be free from dirty thoughts? पर क्या आपने गंदे विचारों से स्वतंत्र होने के लिए कभी ऐसे प्रार्थना की है क्या? Have you prayed with loud crying and tears to be overcome your anger? आपने गुस्से पर विजय पाने के लिए आपने ऐसे रो रो कर पुकार पुकार कर प्रार्थना की है क्या? Have you prayed with loud crying and tears to overcome sexually dirty thinking?
और यौन संबंध में गंदे विचार करने के तरीकों से छुटकारे के लिए आपने ऐसे प्रार्थना की है कि रो रो कर Have you prayed with loud crying and tears to overcome that bitterness you've got against somebody? जो कड़वाहट आपके मन में किसी और के प्रति है उसके लिए आपने कभी ऐसे रो रो कर ऊंची आवाज पुकार पुकार कर प्रार्थना की है क्या? You don't pray like that. You just try to fight it and fall all the time. आप ऐसे प्रार्थना नहीं करते, आप केवल उससे लड़ते हो और हर बार गिर जाते हो। From now on, say, Lord, these temptations are too strong for me. अब से कहिए, प्रभु ये प्रलोभन मेरे लिए बहुत मजबूत है। And get alone somewhere and pray to Lord with tears in your mind, और heart, in your ears and in your heart. कहीं अकेला होकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपके आंखों से और आपके मन में आंसू होने दे। Have you ever prayed with tears in your eyes? क्या कभी आपके आंखों में आंसू आए हैं ये प्रार्थना करते हुए? I don't mean for a sick child. That we'll always pray with tears. बीमार बच्चे के लिए नहीं, वो तो हम हमेशा रो के ही प्रार्थना करेंगे। But Father, I'm dishonoring you by these bad thoughts I'm having in my mind. पर पिता, मैं तेरा अनादर कर रहा हूं इन बुरे विचारों से जो मेरे मन में आ रहे हैं। And this anger I have और ये जो गुस्सा मेरे अंदर है towards my wife or my husband. मेरे पत्नी के प्रति, मेरे पति के प्रति। When have you prayed with tears to overcome that? कब आपने आंसुओं से उस पर जय पाने के लिए प्रार्थना की है? That's why you've never overcome. इसलिए आपने कभी जय नहीं पाई। Even Jesus needed to pray with loud crying and tears. यीशु को भी जरूरत थी ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर प्रार्थना करने की। There it says in Hebrews 5:7, the Father heard his prayer. और वहां इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि पिता ने उसकी प्रार्थना सुनी। And Hebrews 5:8 says, even though he was a son, he learned obedience by the many things that he suffered. इब्रानियों 5:8 कहता है कि पुत्र होकर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। God could have protected him from many things, saying he's my son. परमेश्वर कई चीजों से उसे बचा सकता था ये कहते हुए कि वो मेरा पुत्र है। Then he would not be an example for us. पर फिर तब वो हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बनता। In order to be an example for us, the Father allowed him to go through every type of temptation and trial. हमारे लिए एक उदाहरण बनने के लिए परमेश्वर ने उसको अनुमति दी हर एक प्रलोभन से जाने की। And he was faithful. और वो विश्वास योग्य था। And he says to you, follow me. और वो आपसे कहता है मेरा अनुसरण करो। He says, I'll give you the power of the Holy Spirit that I had. Ask for it, you see. और वो कहता है मेरे से पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगो और तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। How should we ask for the power of the Holy Spirit? कैसे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे? Jesus spoke an example of a man who went and knocked at his neighbor's house at midnight. यीशु ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने जाकर अपने पड़ोसी का द्वार बीच रात में खटखटाया। You read that in Luke chapter 11, verse 5 to 14. आप उसे लूका 11, 5 से 14 में पढ़िए। Who will go to somebody's house at midnight and knock and say, give me some food? कौन किसी और के घर पर मध्य रात्रि जाकर कहेगा मुझे थोड़ा खाना दो? To help somebody else. किसी और की सहायता करने के लिए। That is how he said in that passage to pray for the Holy Spirit like that. इस तरीके से उसने कहा कि पवित्र आत्मा के लिए ऐसे प्रार्थना करो। So when you pray like that, you'll get the power of the Holy Spirit. और जब आप ऐसे प्रार्थना करते हो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलेगी। I remember I prayed and fasted and prayed again for a long time before God filled me with the Holy Spirit. और मुझे याद है मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, लंबे समय तक मैं मांगते रहा, प्रार्थना करते रहा पवित्र आत्मा से भरने से पहले। And that is how he anointed me and gave me words to speak and preach to others. और ऐसे ही उसने मुझे अभिषेक किया, उसने मुझे शब्द दिए कि मैं दूसरों से प्रचार कर पाऊं। I grew up as a very shy child who was always afraid to stand in before other people. मैं जब बड़ा हुआ मैं बहुत ज्यादा लोगों से शर्माता था, लोगों के सामने खड़ा होने के लिए डरता था। And today when people hear me speak, they cannot believe that. आज जब लोग मुझे प्रचार करते हुए सुनते वो इस पर विश्वास नहीं कर पाते। But that is true. पर ये सच है। But God filled me with the Holy Spirit and I became a different person. पर परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और मैं एक अलग व्यक्ति बन गया। So you must also pray. आपको भी प्रार्थना करनी है। Okay, next question. अगला प्रश्न। I am the only one in my family who knows the Lord. It is a great burden on my heart that my family should also accept the Lord Jesus. Please guide me what I should do for their salvation. अपने परिवार में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रभु को जानता हूँ। मेरे हृदय पर यह गहरा बोझ है कि मेरा परिवार भी प्रभु यीशु को स्वीकार करे। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे कि उनके उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए। Okay, ask God to give you the power of the Holy Spirit to be a good example to your family. परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ दे कि आपके परिवार के लिए एक अच्छा उदाहरण आप बने। Especially in humility and being a servant to all of them. विशेषकर नम्रता में और उन सबका सेवक होने में। Say, Lord, make me a servant to all in my family. और कहिए प्रभु मुझे मेरे घर के हर एक व्यक्ति के लिए सेवक बना। If you are a father must be a good servant, serving wife, serving children. अगर आप एक पिता हो तो आपको एक अच्छा सेवक होना है, अपने पत्नी की सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना।
That is the honorable thing to do. Jesus came and became a servant for us. ये एक आदर भरी चीज है करने के लिए। यीशु आकर हमारे लिए सेवक बना, And then pray for them regularly. और फिर निरंतर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Say, Lord, I will not give up until everyone in my family has accepted Christ. प्रभु मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मेरे परिवार में हर एक ने तेरा स्वीकार किया हो। God will definitely answer your prayer. परमेश्वर निश्चित आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। Please go to this passage that I mentioned in Luke chapter 11. और कृपया लूका 11 में जो मैंने कहा उस पर जाइए। There's a beautiful story there. वहां एक सुंदर कहानी है। You go in Luke chapter 11 आप लूका 11 अध्याय में जाइए, and I'll read it to you. मैं आपके लिए पढ़ता हूं। In Luke chapter 11, लूका उसका 11वां अध्याय verse 5 to 14. 5 से 14। I'm not going to read the whole thing. मैं पूरी चीज नहीं पढ़ूंगा। It's a story of a person who went to a neighbor's house, asked for food. ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसने अपने पड़ोसी के घर जाकर भोजन मांगा। And verse 13, it says you must pray for the Holy Spirit like that. और 13 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के लिए आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। You do that and God will help you to bring your whole family to Christ. आप ऐसा कीजिए और प्रभु आपकी सहायता करेगा अपने पूरे परिवार को मसीह में लाने की। Next question. अगला प्रश्न। I am facing a 13 years long problem of sleep deficit. I see dreams all through the night and I lay awake. I assume it is due to a childhood trauma which I suffered. Now I am born again. Yet I am suffering from this problem. Please help me. मुझे पिछले 13 वर्षों से नींद की कमी की समस्या है। मुझे रात भर सपने आते हैं और मैं जागता रहता हूँ। मेरा मानना है कि ये मेरे साथ हुए बचपन के किसी आघात के कारण है। अब मेरा नया जन्म हो चुका है, फिर भी मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करें। There is a beautiful verse in Psalm 127 एक सुंदर वचन है भजन 127 में and verse 2. उसका दूसरा वचन। There in the latter part of that verse, Psalm 127 verse 2, भजन संहिता 127 का दूसरा वचन उसका अंत, that God gives to his beloved sleep ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रियों को नींद देता है, and he gives to his beloved in sleep. और ऐसा भी लिखा है कि अपने प्रियों को, इंग्लिश में लिखा है, नींद में भी प्रदान करता है। So, first of all, he gives us sleep सबसे पहले वो हमें नींद देता है, and he gives us many good things while we are sleeping. और जब हम सो रहे हैं तब भी कई अच्छी चीजें वो हमें देता है। Both are true. दोनों सच है। Ask God. Many times when I'm in bed, I say, Lord, I claim that promise that you give your beloved sleep, give me sleep. परमेश्वर से मांगिए। कई बार जब मैं बिस्तर में होता हूं, मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु तूने वायदा किया है कि तू अपने प्रियों को नींद देता है, मुझे नींद दे। See, as we get older, I'm 86 years old, it's not easy to get sleep. जब हमारी उम्र बढ़ते जाती है, मैं 86 वर्ष का हूं, तो आसान नहीं है सोना। So I claim that promise. मैं उस वायदे का अंगीकार करता हूं। God gives me good sleep. प्रभु मुझे अच्छी नींद देता है। So many things may be happening during the day. दिन में कई चीजें होती होंगी, But before you go to bed, just pray a brief prayer. Lord, I commit all that into your hands and I'm not going to worry about it. पर सोने से पहले छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये सब मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं, अब मैं उसकी चिंता नहीं करूंगा। If I have to think about something, I'll get up tomorrow morning and think about it. अगर मुझे कुछ सोचना भी है तो कल सुबह उठकर मैं सोचता हूँ। If it is very urgent, then I'll sit up tonight till midnight and think about it and then go to sleep. अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो अभी मैं जगता हूँ, रात में 12 बजे तक सोचता हूँ, फिर सोऊंगा। Yeah, so there are many nights where I have sat up to midnight. और कई बार ऐसे रात में मैं 12 बजे तक जगा हूँ किसी काम से, Because I have to write to some elder brother, somebody's asked me a question, I have to write to so many people about so many things in churches. क्योंकि किसी प्राचीन को मुझे उत्तर देना है, या कई लोग मुझे कई कलीसियाओं से कुछ ना कुछ लिखते हैं, मुझे उसका उत्तर देना है। In my life, many times I sit past midnight replying to those mails and correcting people. मेरे जीवन में कई बार मध्य रात्रि से आगे तक मैं जगा हूँ, वो मेल्स का उत्तर देते देते और लोगों को सुधारते हुए। Then I finish my work, then I go to sleep. फिर मेरा काम खत्म होता है, मैं सो जाता हूँ। So there's nothing wrong in staying up late if you've got work to do. और अगर आपको काम है और आप रात तक जग रहे हो तो कुछ गलत नहीं। But then you commit it all to the Lord. All the problems may not be solved. पर फिर आप प्रभु के हाथ में सौंप दो, सब समस्याओं का हल भी नहीं होगा। It may take some months or years for some problems to be solved. कुछ समस्याओं के हल में महीने लग जाएंगे या वर्ष लग जाएंगे। But I commit it to the Lord and I say, now Lord, it's in your hand. I go to sleep now. पर मैं उसे प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु को कहता हूँ, प्रभु अब ये तेरे हाथ में, मैं सोने वाला हूँ। It is like in the office, if the boss says, send that problem to me, I'll deal with it.
ये बिल्कुल ऐसा है कि दफ्तर में आपका बॉस आपको बुला कर कहे वो समस्या मुझे दे दे, मैं उससे निपट लूंगा। So you go to your boss and say, explain the problem and say, this is the problem, you deal with it. और आप अपने बॉस से कहते हो देखिए ये मेरी समस्या है, आप इससे निपट लीजिए। And the boss says, I'll deal with it, don't worry. और आपका बॉस कहता है मैं संभाल लूंगा, कोई कोई तकलीफ What do नहीं। then do you worry about it? No. उसके बाद आपको उसकी कोई चिंता है क्या? नहीं। Like that, leave your problem with God and go to sleep. और वैसे आपकी समस्या प्रभु को दे दीजिए और आप सो जाइए। And next morning when you get up, if you still have to deal with it, God will help you. और अगले दिन अगर आप सुबह उठते हो, अगर फिर भी उसी समस्या से आपको निपटना है, तो तो- प्रभु आपको सहायता करेगा। I don't believe it is right for you to keep on losing sleep. और मुझे नहीं लगता ये सही है कि आप अपनी नींद आपको नहीं आती ऐसा जारी रहे। But if you say to yourself, yeah, I have suffered this for 13 years, I'll never overcome it. पर अगर आप अपने आप से कहोगे कि 13 साल से मैंने इसको सहा है, मैं कभी उस पर विजय नहीं पाऊंगा। If you keep saying you'll never overcome it, I'll tell you, you'll never overcome it for the next 13 years. अगर आप कहते रहोगे कि मुझे इस पर कभी विजय नहीं मिलेगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं अगले 13 वर्षों तक आपको नहीं मिलेगा। But you have to say, by God's grace, I am going to overcome it. पर आपको कहना है परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे इस पर विजय मिलेगा And I will overcome it. और मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा भी। Yeah, may God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Next question. We want to homeschool our 4-year-old girl, but the family and local church are not supporting this decision. They want that child will not socialize and may feel lonely. We are confused whether homeschooling is right or wrong. Please advise. हम अपनी 4 साल की बेटी को घर पर ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन परिवार और स्थानीय कलीसिया इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे। उनका कहना है कि बच्ची सामाजिक मेल जोल से दूर रहेगी और अकेलापन महसूस कर सकती है। इस असमंजस में है कि घर पर पढ़ाना सही है या गलत। कृपया सलाह दें। If you can give a good education to your child at home, अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई लिखाई घर पर दे सकते हो तो, and the influence in the school is very bad, और स्कूलों में प्रभाव बहुत बुरा है तो, then it's okay to teach your children at home. फिर अच्छा है कि आप फिर ठीक है अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना। But certainly when your child is 4 years old, there's nothing wrong in teaching the child at home. पर निश्चित तौर पर 4 साल की उम्र में तो बच्चे को घर पर पढ़ाने में कुछ गलत नहीं, Because by the time it's 6 years old, you can put it in the first standard. क्योंकि फिर 6 साल की उम्र में आप उसको पहली कक्षा में डाल सकते हो। And maybe it's too early for that child to handle the problems of school. और शायद स्कूल की समस्याओं से जूझने के लिए उसके लिए बहुत जल्दी का समय होगा। Don't worry what other people say. और दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क ना पड़े। You say, my child is still not able to handle school. आप कहिए मेरा बच्चा अभी स्कूल में जाने के लिए तैयार नहीं है। Then if the school will accept your child in first standard, then train your child at home till the age of 6 and then put it in the first standard. और पूछताछ कीजिए, अगर पहली कक्षा में सीधे तौर पर स्कूल आपको लेगा आपके बच्चों को, तो आप अपने घर पर बच्चों को घर पर प्रशिक्षित कीजिए और पहले में उसको डालिए स्कूल में। If the school is a really good school and will accept your child even in second standard straight away, और अगर स्कूल वाकई में अच्छी स्कूल है और दूसरी कक्षा में ही सीधा वो बच्चे को लेने वाले हैं, then you can train your child up to the age of 7 and put it in the second standard. तब 7 की उम्र तक बच्चे को आप पढ़ाइए और फिर दूसरी कक्षा में डालिए। So it depends. Sometimes schools will not accept if you join later. और कभी-कभी ऐसे कुछ स्कूल होते हैं जो स्वीकार नहीं करते अगर आप बाद में लोगे तो। And you will not be able to homeschool your child all the way to 12th standard perhaps. और शायद 12वीं कक्षा तक आप अपने बच्चों को घर पर नहीं पढ़ा पाओगे। So then at a certain stage you have to put your child in the school. फिर हो सकता है किसी स्तर पर आपको अपने बच्चे को स्कूल में डालना पड़े। So then you have to put the child in school. तब तो निश्चित आपको बच्चे को स्कूल में डालना होगा। You need to find in some place where it's a good influence in the school. और किसी जगह में ढूंढो कि स्कूल में अच्छा प्रभाव है क्या। But many schools are bad today. पर आज कई स्कूल बहुत बुरे हैं। We have to protect our children by warning them and advising them at home. हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, उन्हें चेतावनी देकर और घर पर उन्हें सिखाकर। Your children will have to mingle with other children to grow up normally. और अगर आम तौर पर आपके बच्चों को बड़ा होना है स्वस्थ तौर पर, तो उनको दूसरे बच्चों से मेल जोल करना होगा। You cannot keep your child forever in your home till it is 25 years old. और आपके बच्चे को निरंतर आप घर पर नहीं रख सकते जब तक उसकी उम्र 25 नहीं हो जाती। He will not be able to live in the world. फिर तो वो इस संसार में जी नहीं पाएगा। So there's a balance in all this. और इन सब में एक संतुलन है। But don't worry about what people in your family or local church say. पर ये ना सोचे कि आपके परिवार या स्थानीय कलीसिया के लोग क्या कहते हैं। You decide yourself, but some of the reasons your family may be saying may be good reasons. आप खुद निर्णय लीजिए, पर हो सकता है कुछ कारण जो आपका परिवार दे रहा है वो अच्छे कारण हैं। Because our children have to learn
to mingle with other children. क्योंकि हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों से मेल जोल करना सीखना है, Otherwise, they will not be able to live in the world. नहीं तो वो इस संसार में जी ही नहीं पाएंगे। So they may make mistakes, but every day we check with them. और इसलिए हो सकता है वो गलतियां करे, पर प्रतिदिन हम उन्हें देखते हैं। Every day that my children came back from school, my wife would ask them how the school went and correct them and advise them. और हर दिन मेरे बच्चे जब स्कूल से वापस आते थे, मेरी पत्नी उनसे पूछती थी कि आज दिन कैसा था, उन्हें सलाह देती थी, उन्हें सुधारती थी। So the solution is not by not sending them to school, और हल ये नहीं है कि आप उन्हें स्कूल ही ना भेजे, but finding out and correcting them and teaching them how to be wise when they go and mingle with other people. पर उनसे जानकारी लीजिए, उनसे सिखाइए कैसे बुद्धिमानी से पेश आए जब वो दूसरों से मिलते जुलते Because हैं। even if it's not in school, they go out to play with other children in the neighborhood. क्योंकि स्कूल में क्यों ना हो, आस पड़ोस में तो वो दूसरों के साथ खेलने जाएंगे, They have to learn how to be wise, और उन्हें सीखना होगा कि कैसे बुद्धिमान बने, how not to fight with people. कैसे लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करें। So ask God for wisdom. और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। There's nothing wrong in homeschooling, और होम स्कूलिंग में कुछ गलत नहीं, but you have to be wise as to what age you send them to school, पर आपको बुद्धिमान होना है किस उम्र में आप उन्हें स्कूल भेजोगे, because the child has to learn how to overcome temptation. क्योंकि बच्चे को सीखना है प्रलोभन पर विजय पाना। Okay, next question. अगला प्रश्न। I work in a company where I do fabrication and welding work. Sometimes I have to make stands to keep idols and photos of other gods. At times, I even have to do some roofing work inside other religious places. Should I do such work or should I refuse? मैं एक कंपनी में काम करता हूं जहां मैं फैब्रिकेशन और वेल्डिंग का काम करता हूं। कभी कभी मुझे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को रखने के लिए स्टैंड बनाने पड़ते हैं। कभी कभी मुझे अन्य धार्मिक स्थलों के अंदर छत बनाने का काम भी करना पड़ता है। क्या मुझे ऐसा काम करना चाहिए या मना कर देना चाहिए? Yeah, in most places they will not allow you to stop working in such things. और कई जगहों में वो आपको अनुमति नहीं देंगे कि इन मामलों में आप काम करना रोक दो। But if you tell them and they permit you to not do it, that is good. पर अगर जब आप बताने पे वो आपको अनुमति देते हैं नहीं करने की, तो अच्छा है। But if they say no, then you have to leave the job. पर अगर फिर वो आपको कहे नहीं, अगर नहीं करोगे तो काम छोड़ दो। It is so difficult nowadays to get a good job. इन दिनों एक अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। So if this is a good job, अगर ये एक अच्छी नौकरी है तो don't worry about what you're making. आप ये ना सोचे कि आप क्या बना रहे हो उसके बारे में। You're not actually making an idol. आप वाकई में कोई मूर्ति नहीं बना रहे, You're making only a stand आप or केवल एक स्टैंड बना रहे हो। that is not a sin. वो पाप नहीं है। A sin is if you bow down to an idol. पाप तब है जब आप एक मूर्ति के सामने झुकते हो। So don't have a sensitive conscience about such things like this. और ऐसे चीजों में एक संवेदनशील विवेक न रखे। There is no sin in a particular work you're doing if you're not bowing down to it. एक नौकरी में कुछ पाप नहीं अगर आप उसके सामने झुकते नहीं तो। So leave that with the Lord and say, Lord, you know that I have no interest in this idol. और वो प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए और कहिए, प्रभु मुझे इस मूर्ति में कोई दिलचस्पी नहीं, Keep my mind pure. और मेरे मन को शुद्ध रख प्रभु। And Lord, you know I have to earn my living. और प्रभु तू जानता है मुझे अपनी रोटी कमानी है। And this is the only work I know, so please help me here. और प्रभु मुझे यही काम आता है, कृपया यहाँ मेरी सहायता कर। Even if it's roofing work in a religious place. किसी धार्मिक स्थल में वो छत बनाने का काम क्यों ना हो, Yeah, there's nothing wrong in it. उसमें कुछ गलत नहीं। So don't condemn yourself. और अपने आप को अपराधीपन का भावना न महसूस करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Next question. When I spend time in fellowship with other sisters, it helps me much. However, at times I feel afraid or guilty that I should have given more time to be alone with God. How can I balance my vertical relationship with God and my horizontal relationships with others? जब मैं अन्य बहनों के साथ संगति में समय बिताती हूँ, तो इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। हालांकि कभी कभी मुझे डर या अपराध बोध होता है कि मुझे परमेश्वर के साथ एकांत में अधिक समय बिताना चाहिए था। मैं परमेश्वर के साथ अपने प्रत्यक्ष संबंध और दूसरों के साथ अपने प्रत्यक्ष संबंध में संतुलन कैसे बना सकता हूँ? Yeah, you don't have to spend more time with God than with other people. और ये जरूरी नहीं कि दूसरे लोगों से अधिक समय आप परमेश्वर के साथ बिताओ। Think of Jesus. यीशु के बारे में सोचिए। Maybe one day he was so much with other people that he spent 10 hours with people. हो सकता है एक दिन उसने दूसरों के साथ इतना समय बिताया कि 10 घंटे वो दूसरों के साथ था। But he did not spend 10 hours in prayer before that day began. पर उस दिन की शुरुआत में उसने प्रार्थना में 10 घंटे नहीं बिताए होंगे। That is not how you balance time with people and with God.
और इसलिए लोगों के बीच और परमेश्वर के बीच इस तरीके से आप समय का संतुलन नहीं कर सकते। You begin your day with God every day. प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से कीजिए। Before you get out of your bed, अपने as soon as you wake up, you must start praying to God. अपने बिस्तर से निकलने से पहले जैसे ही आपको नींद खुलती है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। Spend at least 3, 4, 5 minutes कम से कम 3, 4, 5 मिनट बिताइए and just talk to the Father, your Father in heaven, while you're still lying in bed looking up. और पिता से बात कीजिए, आपके स्वर्गीय पिता से बात कीजिए जब आप बिस्तर में हो और ऊपर देखिए, Or if you're kneeling down. या आप घुटने टेक रहे हो तो भी। But begin your day like that. पर अपने दिन की शुरुआत ऐसे कीजिए। At least 1 or 2 minutes talk to the Father before you get out and do any other work. कम से कम 1-2 मिनट पिता से बात कीजिए बाहर निकलकर कुछ काम करने से पहले। If you have more time, that is better. अगर आपके पास ज्यादा समय है तो और बेहतर है। If you kneel down and pray for 15 minutes in the morning, excellent. अगर आप घुटने टेक कर 15 मिनट सुबह प्रार्थना कर सकते हो, बहुत अच्छा है। But if you can't get 15 minutes, maybe you're a mother with small children, at least 1 minute. पर अगर आपको 15 मिनट नहीं मिलते, आप माँ हो जिनके छोटे छोटे बच्चे, तो कम से कम 1 मिनट। But start your day with God. पर अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से कीजिए। The first word in your Bible is, in the beginning, God. आपके बाइबल में पहला वाक्य है आदि में परमेश्वर। That is how your every day must be also. आपका प्रतिदिन ऐसा ही होना चाहिए। In the beginning, God. आदि में परमेश्वर। And you'll find your whole day goes better. और आप देखोगे कि आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। And during the day, make short prayers in your thoughts to God while you're working. और आपके दिन भर में छोटी छोटी प्रार्थनाएं कीजिए प्रभु से जब आप काम कर रहे हो। While you're helping your children, pray short Baba- prayers to God. जब आप बच्चों की सहायता कर रहे हो तब भी छोटी प्रार्थनाएं कीजिए। So then you're spending time with God even while you're helping your children or doing some work. तब चाहे आप काम कर रहे हो या बच्चों की सहायता कर रहे हो, तब भी आप प्रभु के साथ बात कर रहे हो। And the question is, what do you do when you fellowship with sisters? और सवाल ये है, जब आप बहनों के साथ संगति करते हो तब आप क्या करते हो? If you're just gossiping about useless things, that is really a waste. अगर आप बेमतलब की चीजों के बारे में चुगली कर रहे हो तो फिर वो आपने समय जाया किया है। If you're just being friendly with them and talking about spiritual things and also earthly things, it's good to have fellowship with sisters. पर अगर आपकी उनके साथ मित्रता है, आप उनसे आत्मिक चीजें और पृथ्वी की चीजों पर बात कर रहे हो, तब अच्छी बात है संगति करना। Because we are meant to be fellowshipping with our fellow believers. क्योंकि हमें बनाया ऐसा है कि हम अपने भाइयों बहनों के साथ संगति करें। If you feel you're spending too much time with them, then tell them I have to go away and go and spend some time with the Lord before you go to bed. अगर आपको लगता है उन्हीं के साथ बहुत समय बिता रहे हो तो आप उनसे कहिए मुझे थोड़ा समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए और आप निकल जाइए। You have to be bold to say, now I have to go. और आपको इतना हिया होना चाहिए, ढाढ़स होना चाहिए कि आप कह पाओ कि अब मुझे जाना है। There was a godly man, एक ईश्वरीय व्यक्ति whenever he was meeting with people, जब भी वो लोगों को मिलता था, after a certain time at night, maybe 10 o'clock or something like that, और रात का कोई एक विशेष समय था, शायद 10 बजे के बाद, he would tell them, see, I have to meet with some very important person tomorrow morning, so please let me go. वो उनसे कहता था, देखो कल सुबह मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है, इसलिए मुझे जाने दो। So sometimes 9 o'clock he'll go away, कभी कभी 9 बजे ही वो निकल जाता था, or 8 o'clock he'll go away. या 8 बजे निकल जाता था। Who was this important person he had to meet next morning? ये महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे अगले दिन उसे मिलना था? Jesus. यीशु। So he says, I have to go to bed early so that I can be ready to meet him in the morning. और वो कहता था मुझे जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि मुझे सुबह उसको मिलने के लिए तैयार होना है। So do that. आप भी ऐसा कीजिए। God bless you. Next परमेश्वर verse. आपको आशीष दे। How can I repent about my past life and get a genuine born again experience? Yeah. You want मैं अपने पिछले जीवन के लिए पश्चाताप कैसे कर सकता हूँ और यथार्थ में नए जन्म का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? Have you seen a military parade क्या of आपने कभी soldiers marching? क्या आपने कभी सेना की परेड देखी है जहां सैनिक मार्च पास्ट करते हैं? I used to be in the military myself. मैं खुद सेना में था। And there is a command in the military called about turn. और मिलिट्री में एक आदेश होता है पीछे मुड़। That means you're facing this way and you turn around and face the other way. मतलब अब आप यहाँ देख रहे हो, पीछे मुड़कर आप दूसरी जगह देखते हो। That is the meaning of repentance. मन फिराने का यही मतलब है। You're facing sin, your back is to God. आप पाप की ओर देख रहे थे, आपकी पीठ परमेश्वर के पास थी। You turn around आप पीछे मुड़ते हो, and you face God now. अब आप परमेश्वर को देख रहे हो। And your back is to your sinful way. और आपकी पीठ
अब आपकी पीठ उन आपके पाप भरे मार्गों पर That है। means saying, Lord, I'm sorry for all that I've done. I turned around. I want to follow you now. इसका मतलब आप कहते हो प्रभु मुझे माफ कर, मैंने जो कुछ किया है मैं पीछे मुड़कर अब तेरा पीछा करने वाला हूँ। You're not saying, I will follow you. You're saying, I want to follow you for the rest of my life. आप ये नहीं कह रहे मैं तेरा अनुसरण करने वाला हूँ, आप कह रहे हो मैं चाहता हूँ कि मेरे बचे जीवन में मैं तेरा That अनुसरण। that is repentance. वो है मन फिराव। Then you say, Lord Jesus, I know you died for my sins on the cross. और तब आप कहते हो प्रभु यीशु मैं जानता हूँ कि तू क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा। Don't say sins of the world. For my sins, you hung on the cross and died. ये मत कहिए संसार के पाप, कहिए मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर मरा। And you rose up from the dead. You're alive. और तू मरे हुए में से जी उठा, तू जीवित है। And you ascended to heaven. और तू स्वर्ग में पहुंचा। And you have sent your Holy Spirit to earth. You can hear me. और तूने अपने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा है, तू मुझे सुन सकता है। Now, Lord, I open my heart to you. अब प्रभु मैं अपना जीवन तेरी ओर खोलता हूँ। Please come and live in my heart from today. कृपया आज से मेरे हृदय में आकर जी ले। And help me to please you for the rest of my life. और मेरी सहायता कर कि मेरे बचे हुए जीवन में मैं तुझे प्रसन्न करूं। The Lord will hear you. You'll be born again immediately. प्रभु आपको सुनेगा, तुरंत आपका नया जन्म हो जाएगा। But you're like a baby. पर आप एक बालक के समान हो। You have to learn to walk. You have to learn to talk. You have to learn many, many things in the Christian life. आपको चलना सीखना है, आपको बात करना सीखना है, कई चीजें मसीही जीवन में You can सीखनी see है। how children are at home for 18, 20 years. क्या आप देखते हो कैसे बच्चे 18-20 की उम्र तक घर पर So होते it हैं? will also take many years to grow up to be a strong Christian. और आपको भी लंबा समय लगेगा एक विकसित मसीही बनने के लिए। Then you must read the Bible and fellowship with other believers and pray regularly. उसके लिए आपको बाइबल पढ़ना है, नियमित प्रार्थना करनी है, अन्य मसीहों के साथ संगति करनी है। And you'll grow. और आपकी उन्नति होगी। But you can be sure you've become a child of God in that moment. पर उस क्षण आपको निश्चय हो जाएगा कि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो। Because Jesus says, him that cometh to me, I'll never cast out. क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा। John chapter 6, verse 37. यूहन्ना 6 अध्याय उसका 37 वचन। Next question. फॉर ग्रोइंग इन द लॉर्ड स्पिरिचुअली व्हाट शुड आई डू? प्रभु में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? You must, first of all, honestly repent. That means turn around from everything that you know to be wrong. पहले ईमानदारी से मन फिराए, जो भी आपको पता है गलत है उससे पीछे मुड़िए। I'm not saying I give it up. I'm saying I want to give it up. That is repentance. मैं ये नहीं कहता कि मैं वो छोड़ना चाहता हूं, मैं वो छोड़ना चाहता हूं। Not that I will give it up. सॉरी, ये नहीं कि मैं उन्हें छोड़ने वाला हूं, I want to give it up. पर ये कि मैं चाहता हूं कि मैं उन चीजों को छोड़ दूं। That is repentance. वो है मन फिराओ। And I must pray regularly. मुझे नियमित तौर पर प्रार्थना करनी है। Prayer is talking to God. That's all. प्रार्थना करना मतलब केवल परमेश्वर से बात And करना। since God is everywhere, you can talk to him when you're sitting in a bus or sitting in the office or anywhere. और क्योंकि परमेश्वर हर जगह है तो आप उससे कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो, बात And कर सकते हो, in the जब आप बस में middle हो, of जब your- आप दफ्तर में हो, And in the middle of your work, wherever you're working, you can talk to God. और आपके काम के बीचों बीच आप जो कुछ कर रहे हो आप प्रभु से बात कीजिए। You mothers who work in kitchen, you can talk to God when you're in the kitchen. आप जो माताएं किचन में काम करती है आप वहां परमेश्वर से बात कर सकते हो। Talk to God regularly. नियमित तौर पर प्रभु से बात कीजिए। Read the Bible at least for a few minutes every day. प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए क्यों ना हो बाइबल पढ़िए। At least 5 or 10 verses every day. कम से कम 5 से 10 वचन हर दिन। And start with the New Testament. नए नियम से शुरू कीजिए। And the third thing, you must seek fellowship with other believers. तीसरा, आपको दूसरे विश्वासियों के साथ संगति खोजनी है। Whenever possible, go to a church meeting. जब भी संभव है एक कलीसिया की सभा में जाइए। Those are the 3 most important things. ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। To pray, to listen to God's word, प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को सुनना, fellowship with other believers. दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करना। And as soon as you sin, you must immediately confess it. जैसे ही आप पाप करते हो तुरंत आपको उसका अंगीकार करना है। That's the fourth thing I would say. ये चौथी चीज मैं कहूंगा। Then you're walking down the road and you're tempted with something. You say, Lord, I want to turn my eyes away from that. Please forgive me. आप सड़क पर चल रहे हो, किसी चीज से आप प्रलोभित होते हो, तुरंत अपनी आंखें मोड़ लो, प्रभु मुझे माफ कर, मैं Or वो you नहीं lost करना your चाहता। you lost your temper with somebody. Immediately ask forgiveness and ask forgiveness from the Lord. या आप किसी से गुस्सा हो गए, तुरंत माफी मांगिए उस व्यक्ति से और प्रभु से। Those are the things you must do regularly if you want to grow spiritually. ये चीजें जो आपको नियमित तौर पर And- करनी है अगर आपको आत्मिक तौर पर बढ़ना है तो। Every day, at the end of the day, examine your life and repent of whatever you did wrong.
प्रतिदिन दिन के अंत में अपने जीवन को जांचिए कि आपने जो किया वो सही था क्या. And then when you begin the day, ask God to fill you with the Holy Spirit. जब आप शुरुआत करते हो दिन की तो प्रभु से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे. So begin your day by asking God to fill you with the Holy Spirit every day. आपके दिन की शुरुआत कीजिए कि हर दिन आप मांग रहे हो कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे. And end your day by examining your life during the day and repenting of everything. आपके दिन का अंत कीजिए अपने जीवन की जांच करते हुए और हर चीज से मन फिराते हुए. And if you've hurt somebody in your home, ask forgiveness from that person before you go to bed. घर पर किसी को आपने अगर चोट पहुंचाई है तो सोने से पहले उससे माफी मांगिए. Or if it's somebody else somewhere, write them a letter or something and ask forgiveness. या कोई और व्यक्ति कहीं है तो उससे चिट्ठी लिखकर उससे माफी मांगिए. Then go to sleep peacefully with a clear conscience. एक अच्छा विवेक लेकर एक शांति की नींद सो जाइए. You do that regularly, you will grow spiritually. निरंतर ये कीजिए तो आप आत्मिक उन्नति करोगे. Next question. How can I be sure about the will of God before I make any decision in my life? अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ? First of all, you must read God's word, and God's word will show you what things are right. If you read it regularly, you'll understand God's will. सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है. अगर आप निरंतर पढ़ते हो तो आप परमेश्वर की इच्छा जानोगे. Second, the Holy Spirit will speak to your heart दूसरा concerning things which are not written in the Bible. पवित्र आत्मा आपके हृदय से उन मामलों में बात करेगा जो बाइबल में नहीं लिखी है. But you must keep a good conscience if you want to hear the Holy Spirit. पर अगर आप पवित्र आत्मा को सुनना चाहते हो तो एक अच्छा विवेक रखिए. Then thirdly, ask the advice from some other older godly man. और तीसरा किसी अन्य ईश्वरीय व्यक्ति जो आपसे बड़ा है उससे सलाह मांगिए. Or you're a sister, you can go to a godly older sister. अगर आप एक बहन हो तो एक ईश्वरीय आपसे बड़ी बहन से सहायता मांगिए. These are the main ways by which we can understand God's will. ये मुख्य जरिए है जिससे हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं. From God's word. परमेश्वर का वचन. Second, the witness of the Holy Spirit in our conscience. दूसरा हमारे विवेक में पवित्र आत्मा की गवाही. Third, the advice of godly believers. तीसरा ईश्वरीय मसीहों की सलाह. And fourth, the circumstances in our life. और चौथा हमारे जीवन की परिस्थितियां. If God allows some things to happen when we pray for it, that is God's will. अगर प्रभु हमारे जीवन में कुछ होने देता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये उसकी इच्छा है. The circumstances also show us what is God's will. हमारी परिस्थितियां भी हमें दिखाती है परमेश्वर की इच्छा क्या है. If you pray for something and God does not allow you that to happen, that means it is not God's will. अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और वो नहीं होने देता प्रभु तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है. Those are the four main things. ये चार मुख्य चीजें हैं. God's word, परमेश्वर का वचन, the witness of the Holy Spirit in our conscience, हमारे विवेक में पवित्र आत्मा का गवाही, advice of other godly believers, अन्य ईश्वरीय मसीहों की सलाह, and our circumstances. और हमारी परिस्थितियां. There is a book of mine, it's available in Hindi also, called Finding God's Will, मैंने एक पुस्तक लिखी है जो हिंदी में भी उपलब्ध है, परमेश्वर की इच्छा को जानना. which explains these things more fully. इसमें ये चारों चीजें बड़े विस्तार से समझाई गई है. You can get it, you can read it. आप उसे लेकर पढ़ सकते हो. Next question. Will consuming alcohol occasionally just to maintain friendships keep us away from Christ? What does the Bible teach about it? क्या कभी कभार संगति के लिए शराब का सेवन करना हमें मसीह से दूर करेगा? बाइबल इस बारे में क्या सिखाती है? Now I'll tell you my testimony. मैं आपको मेरी गवाही कहता हूँ. I was in the Navy where people would drink alcohol every day. The officers, all the other officers. मैं नौसेना में काम करता था जहां लोग हर दिन शराब पीते थे, बाकी सारे अन्य अफसर. And I would sit there and I would drink orange juice. और मैं उनके साथ बैठकर मैं मौसम्बी का रस पीता था केवल. And that became a good opportunity for me to witness for Christ. और वो मेरे लिए एक अच्छा मौका मिला कि मैं प्रभु की गवाही दे सकूं. Sometimes I think, how can I start the subject of Christ when I'm talking about other things? और कभी-कभी मुझे लगता था कि अन्य चीजों की बातचीत चल रही है, यहाँ मैं मसीह के विषय कैसे निकालूं? But they will come and ask me, oh, Lieutenant Poonen, why are you not drinking alcohol like the others? और वो आकर मुझसे पूछते थे, लेफ्टिनेंट पूनन, दूसरों की तरह तुम शराब क्यों नहीं पी रहे? Now I got my chance. मैं कहता था, अच्छा चलो मुझे मौका मिल गया. I have received Jesus Christ as my savior, and he's told me not to get into the habit of getting drunk. मैं कहता था मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार किया है और उसने मुझे कहा है कि मैं शराब के नशे में धुत होने की आदत में ना पड़ूं. Now, if I drink a little bit of wine, I'm not going to get drunk.
अगर मैं दाखरस थोड़ी मात्रा में पीऊं तब मैं उसके नशे में धुन नहीं होऊंगा। So if I keep a little alcoholic wine at home and drink only a little cup every day, it will not harm me. अगर घर पर मेरे दाखरस है और उस हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा पी रहा हूं तो उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। I'll tell you why I didn't even drink 1 cup of alcohol or पर one even spoon or even a spoon of alcohol. पर मैं आपको बताता हूं क्यों उस शराब का एक प्याला भी मैं नहीं पीता था और एक चम्मच तक मैं नहीं पीता था। Because if somebody comes to my home क्योंकि अगर कोई मान लो मेरे घर पे आ जाता है and they see me drinking a little small little cup of alcohol, और वो देखते हैं कि छोटे से प्याले में मैं वो शराब पी रहा हूं, they don't know that I take only that small cup once a day. उनको नहीं पता कि मैं दिन में केवल उतनी शराब पीता हूं। They'll go home and say, "Oh, Brother Zach drinks alcohol, so it is all right for me to drink." वो घर पर जाकर कहेंगे, "अरे भाई जैक शराब पीते तो मेरे लिए भी पीना ठीक है।" And they cannot control themselves with a small cup, और वो थोड़ा सा पीकर अपने आप को संभाल नहीं सकते and they become drunkards. और वे शराबी बन जाते हैं। And who led them in the wrong path? कौन उनको गलत मार्ग में ले गया? Me. मैं। So I decided I will not have even 1 drop of alcohol in my house. और मैंने तय किया मेरे घर में शराब का एक बूंद तक नहीं आएगा। And that is how I have lived all my life. और मेरे जीवन भर मैं ऐसे ही जिया हूं। So I would say to you, avoid it completely. मैं आपसे कहूंगा पूरी तरीके से इससे बचे। That is the best way to live. ये जीने का सबसे अच्छा तरीका है। And don't do it to maintain friendship. और मित्रता रखने के लिए या लोगों से मेलजोल करने के लिए ये ना कीजिए। I can tell them honestly, this is not good for my health, so I don't take it. मैं ईमानदारी से उन्हें कह सकता हूँ ये मेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं, मैं वो नहीं लेता। See, there are some foods that some people have allergy to. ऐसे कुछ भोजन होते हैं जिनसे लोगों को एलर्जी हो जाती है। They eat some type of fish or meat, and that causes them problem. और कभी-कभी कोई मछली खाने से या कोई मांस खाने से उनके पेट में तकलीफ होती है। So, in a public meeting, in a public dinner, when they don't eat that fish, people ask, why don't you eat that fish? और सार्वजनिक कभी भोजन होता है और ये लोग मछली नहीं खाते तो बाकी लोग पूछते तुम मछली क्यों नहीं खाते? Yeah, I say, my body has a problem and I eat that. और फिर वो कहते हैं मेरे शरीर में थोड़ी तकलीफ है इसलिए वो खाकर So, तकलीफ होती है। if they can say that no just to fish, why can't you say no to alcohol? अगर वो लोग मछली खाने से मना कर सकते हैं तो आप शराब पीने से मना क्यों नहीं कर सकते? So don't be ashamed to say it. और इसलिए ये कहने में शर्माए नहीं। Don't try to maintain friendship by drinking alcohol. और शराब पीकर लोगों से मेल जोल करना मित्रता में कोशिश ना करें। And even be bold and say, I'm a disciple of Jesus Christ, and therefore I don't want to ruin my body in any way. और ढाढ़सी बनकर ये कहिए मैं यीशु का शिष्य हूं इसलिए मैं अपने शरीर को किसी तरीके से हानि नहीं पहुंचाना चाहता। I found in the Navy many times by my not drinking alcohol, it gave me an opportunity to witness to other people about Jesus. मैंने नौसेना में कई बार ये देखा कि शराब न पीकर मुझे एक मौका मिला कि मैं दूसरों को मसीह की गवाही दूं। Every other officer in the ship will be drinking. मेरे जहाज में हर दूसरा अफसर पीता था। I would not drink. मैं नहीं पीता था। If we got a promotion, we have to call all the officers in the ship to give them alcohol. और अगर हमें प्रमोशन मिल रहा है तो हमें अपने जहाज पर बाकी सबको बुलाकर भी शराब पिलानी है। When I got a promotion and got 2 stripes on my shoulder, जब मुझे प्रमोशन मिला मेरे कंधे पर 2 जब स्ट्राइप्स मिले, I sent an invitation. All of you are invited for a glass of orange juice. मैंने एक न्योता भेजा कि आप सबको संतरे के रस पिलाने के लिए मैं न्योता दे रहा हूं। They thought this Lieutenant Poonen is such a miser. उन्हें लगा कि ये लेफ्टिनेंट पूनन ऐसा कंजूस आदमी है। Everybody else invites us for alcohol. He invites us for orange juice. हर कोई हमें न्योता देता है शराब पीने का, ये तो मौसमी का रस पिलाने के लिए बुला रहा है। They come for the celebration. और फिर वो उस उत्सव में आते थे। I say, my dear fellow officers, और मैं कहता था मेरे as a Christian, I cannot serve alcohol to anybody. Please forgive me. और मैं कहता था मेरे प्रिय सहकर्मचारियों, एक मसीह होकर मैं किसी और को शराब नहीं पिला सकता, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। Not because I want to save money. इसलिए नहीं कि मैं पैसा बचाना चाहता हूँ। I have also served many other things here like cakes and all that. I've spent money to और celebrate. देखो मैंने पैसा खर्च किया, यहाँ केक है, अन्य कुछ चीजें खाने की है। But I have a conviction that alcohol is not good for you and it's not good for me. पर मेरा एक विश्वास है कि शराब आपके लिए अच्छी नहीं है और मेरे लिए भी अच्छी नहीं है। So please respect my conviction and let's celebrate like this. और कृपया मेरा जिस पर मैं मानता हूँ उसका आप आदर कीजिए और आइए हम ऐसे उत्सव मनाएं। So that is my advice. ये मेरी सलाह है। Next question. How can I overcome love for pleasure
और लव फॉर सेल्फ और लव फॉर फूड और अदर थिंग्स, मैं सुख सुविधाओं, स्वार्थ या भोजन के प्रति जो प्रेम है या आदि पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ? You know, let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। It's not a real story. ये सच्ची कहानी नहीं है, It's a parable. ये एक दृष्टांत है। There was a young man who was madly in love with one girl. एक जवान लड़का था जो एक लड़की के प्रेम में बिल्कुल पागल था। Not real pagal, but he was in love with that girl. और वाकई में पागल नहीं था, पर उस प्रेम में वो मानो पागल था। That is an expression in English called madly in love. That means very much in love. और इंग्लिश में भी ऐसी कहावत है कि प्रेम में पागल होना मतलब वाकई में पागल होना नहीं। So he loved this girl so much. और वो इस लड़की से बहुत प्रेम करता था। Then one day he met another girl who was much better for him. और एक दिन उसको एक दूसरी लड़की मिली जो उसके लिए ज्यादा बेहतर थी। And he fell in love with her and she also loved him. और वो उसके प्रेम में पड़ा और वो भी उससे प्रेम करती थी। So he went and said goodbye to the first one. पहले लड़की को जाकर उसने अलविदा कह दिया। How did he do that? उसने ये कैसे किया? How did he give up something he loved so much? कैसे कोई चीज उसने त्याग दी जिससे वो इतना प्रेम करता था? Because another stronger love came that drove out the other one. क्योंकि एक दूसरा प्रेम जो ज्यादा मजबूत, ज्यादा घनिष्ठ है, वो उसके हृदय में आ चुका था। So when the love of Jesus is strong in your heart, it can drive out all other loves which are inferior and जब bad. प्रभु यीशु का प्रेम आपके हृदय में हो तो बाकी सब जो प्रेम उससे कम है, जो बुरे प्रेम है, वो भाग जाएंगे। Any habit, it will drive it out. कोई भी आदत पर यीशु का प्रेम उसे भगा सकता है। If you cannot drive it out, it is like this man still in love with the first girl. अगर आप उस आदत को नहीं निकाल पा रहे तो मानो ये व्यक्ति पहले भी वैसे ही अभी पहले व्यक्ति से भी प्रेम कर रहा है। That means you don't love Jesus fully, that's all. इसका केवल यही मतलब है कि आप पूरे दिल से यीशु से प्रेम नहीं करते। Let me tell you one more thing. एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Any of you who are called to preach God's word, आप में से कोई भी जिनको ये बुलाहट है कि परमेश्वर के वचन का आप प्रचार करो। I heard so many boring preachers who would put me to sleep. मैंने कई ऐसे उबाऊ प्रचारक सुने हैं जो मुझे सुला देते थे। I said, Lord, don't make me like one of them. मैं कहता था प्रभु मुझे इनकी तरह ना बना। Left to myself, I will become a boring preacher like everybody else. अगर प्रभु तू मेरे हाल पे छोड़ दे मुझे तो मैं दूसरों की तरह ही उबाऊ प्रचारक बन जाऊं। But give me such a love for people that I will say things that will be interesting to them. पर प्रभु मुझे लोगों के लिए ऐसा प्रेम दे कि मैं ऐसी चीजें कहूं जो उनके लिए दिलचस्प हो। So those of you who preach God's word, pray that God will give you a love for people, that you say things that are helpful and interesting for them. और आप जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हो प्रभु से मांगिए कि प्रभु आपको उन लोगों के लिए ऐसा प्रेम दे कि आप उनके लिए ऐसे प्रचार करो जो उनको सहायता दे और दिलचस्प हो। And say, Lord, give me the thoughts that can challenge them and encourage them. और कहिए प्रभु मुझे ऐसे विचार दे जो उन्हें चुनौती देंगे, प्रभु जो उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। I always used to say, Lord, I'm like a branch in a tree. I cannot produce single fruit, but if I remain in you, you'll produce fruit through me. मैं हमेशा कहता था प्रभु मैं उस पेड़ की एक डाली मात्र हूं, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, पर तेरे में बना रहूं तो फल मुझ में आते रहेगा। That is the last thing I want to say to all of you, because you have to be a blessing to others also. ये अंतिम चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं क्योंकि आपको भी दूसरों के लिए आशीष बनना है। Even at home, when you share God's word to your children, share it in an interesting way. Ask God to help you. घर पर भी जब आप अपने बच्चों से परमेश्वर के वचन को साझा करते हो, दिलचस्पी से साझा कीजिए, परमेश्वर से मांगिए, वो आपकी सहायता करेगा। Jesus was never boring because he was always talking interesting stories along with his message. यीशु कभी उबाऊ नहीं था क्योंकि हमेशा उसके संदेश के साथ वो अच्छे ऐसी कहानियां कहता था दिलचस्पी की। Nobody used these parables and stories in any of the preachers like Jesus. He used it more than anybody else. और किसी ने भी ऐसी कहानियों का इस्तेमाल नहीं किया जैसे यीशु ने, उसने सबसे ज्यादा इन कहानियों का इस्तेमाल किया। No Old Testament prophet, no New Testament apostle used parables like Jesus. और पुराने नियम का कोई नबी नहीं, नए नियम का कोई प्रेरित भी यीशु की तरह कहानियां का इस्तेमाल नहीं करता था। When you talk to your children, use simple examples and stories and you can help them. जब आप अपने बच्चों से बात करो तो साधारण से उदाहरणों का इस्तेमाल करो, आप उनकी सहायता कर पाओगे। Because all of you fathers and mothers have to become preachers to your children. क्योंकि आप सब जो माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए आपको प्रचारक बनना पड़ेगा। They hear so many boring preachers in the church. वो कलीसिया में ऐसे उबाऊ प्रचारक सुनते हैं। Let them hear some interesting preachers, your father and mother at home. और अपने माता पिता के से कुछ दिलचस्प प्रचार उन्हें सुनने दे। Ask God to help you. प्रभु से मांगे आपकी सहायता करने We के लिए। must make the Christian life exciting for our children.
हमें अपने बच्चों के लिए मसीह जीवन को बड़ा उत्साही बनाना है, more exciting than all the things in the world, इस संसार के अन्य सब चीजों से ज्यादा उत्साहपूर्ण, more exciting than all the filthy cinemas other people go and see. सारे गंदे चलचित्र से ज्यादा उत्साह भरा जो बाकी लोग देखते हैं। Pray to God that God will make you like that, a good parent to your children. प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके बच्चों के लिए आपको एक अच्छा माता पिता बनाए। Okay, that's all I want to say. Thank you. बस मैं यही कहना चाहता था। आप सबका धन्यवाद।